Good morning, everyone. I hope my voice is loud and clear. Good morning, everyone. कंफर्मेशन दे दीजिए, आवाज आ रही है क्लियरली? परफेक्ट, परफेक्ट। ओके। तो आज हम लोग मंथली सीखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यूअसली। ओके। एंड जैसे मैं आपको डिस्क्लेमर बोलता हूँ, कोई भी पीछे पीछे ट्रेड मत लेना, प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो फिर इस वीक के अंदर आपको 200 पॉइंट तो इजीली मिल चुके होंगे। कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया था या फिर एटलीस्ट देखा था? 260 पॉइंट्स। यस, करेक्ट। मोटिव यही है कि नहीं, देखो पहला पॉइंट ये है कि नहीं, ऑप्शन सेलिंग के अंदर देखो एग्रेसिव तब होगा जब हमारे हाथ में कुछ पॉइंट्स बचे रहेंगे। तो हमेशा फोकस ये होना चाहिए कि नहीं, पॉइंट्स कमा लेंगे फिर उसके बाद रिस्क लेंगे। तो जनरली हायर की क्या होना चाहिए, इसको लिख लो एक बार। पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट कि नहीं, स्टार्ट विथ मंथली। ओके, मंथली में 200 400 500 पॉइंट कमा लो। फिर वीकली में आना। वीकली के अंदर थोड़ा सा ट्राई करना है कि नहीं, थोड़ा सा डायरेक्शनल अगर मिल गया वेल एंड गुड, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट होगा। तो स्टार्ट विथ मंथली। उसके बाद अगर हमको डायरेक्शनल मिल रहा है कहीं पे, हम वहां पे प्लान कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका हो गया 500 1000 पॉइंट आ चुका है अकाउंट के अंदर, फिर यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद एट द मनी। कोई इशू नहीं है। इन द मनी तभी प्रैक्टिस करना जब आपको लग रहा है कि नहीं ट्रेंड बहुत बड़ा है और ऊपर जा सकता है। जैसे अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, कल हम लोगों ने प्लान किया था कि नहीं एक रेंज बन चुका है और इसके ऊपर 940 के ऊपर निकलने के बाद हो सकता है एक मोमेंटम यहाँ पे आए, और ये मोमेंटम हो सकता है 47,200 300 तक जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, हाँ हो सकता है मैं यहाँ पे एट द मनी ट्रेड कर लूँ, चलेगा, क्योंकि ये प्राइस एक्शन के साथ है। तो आपका नॉलेज, आपका प्राइस एक्शन, ये सारे तभी करना जब अकाउंट के अंदर पॉइंट्स हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला पॉइंट है कि ऑलवेज स्टार्ट विद मंथली, सो दैट क्या होना, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। अभी अगर हम लोग देखेंगे मंथली चार्ट्स के अंदर, अगर अभी करंट लेवल पे अगर आपको बोलेगी कि नहीं कहां पे ट्रेड लेना चाहिए कहां पे नहीं, तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यहाँ पे परसेंटेज एंड ऑल प्लान करना नहीं है। हमारा टारगेट ये कि नहीं कितना पॉइंट हम लोग कमा सकते हैं, सो दैट कि नहीं मतलब कुछ कुछ पॉइंट हम लोग कमा के रखें। ओके। तो कितनी टाइप की कैंडल बनती है? फर्स्ट कैंडल बनती है समय अराउंड ऐसे कैंडल बन सकता है। ओके। कुछ कैंडल इस तरीके का बन सकता है। कभी कैंडल आपका इस तरीके का बन सकता है, ये सर नो। और कभी इस तरीके का नेगेटिव कैंडल बन सकता है। दिस कैन बी रेड और ग्रीन। इतने टाइप के कैंडल बनेंगे, ये सर नो। एग्जैक्टली। ओटीएम। ओटीएम करना है, मैं बताऊंगा, स्लो एंड स्टडी बताऊंगा, डोंट वरी। ओटीएम ही करना है, लेकिन ये पोजिशनल में रहेगा, सो दैट क्या होगा ना, ज्यादा ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है। जब धीरे धीरे आपका अकाउंट बढ़ने लगेगा, प्रॉफिट आने लगेंगे, फिर आप उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे, एट द मनी करेंगे एंड ऑल प्लान करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, मंथली में हम लोग दूर रह के पहले पॉइंट्स कमाना सीखें। जैसे एट द मनी हम लोग वीकली में दूर रह के पॉइंट कमाए, 400 पॉइंट हमारे हाथ में आ गया। अगर आपको बताऊं कि नहीं, लास्ट वीक मैंने भी ट्रेड लिया था। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं यहाँ पे। मैंने भी ट्रेड लिया था, लेकिन इश्यू ये रहा कि नहीं, मैंने गलती से प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे रख दिया था। तो इसने क्या किया, जब थर्सडे के दिन ट्रेड लिए थे, मैंने 216 के आसपास, 212 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था, और ये स्क्वायर अप हो गया 320। उस टाइम पे 5000 का प्रॉफिट था। 330 के जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया तब स्क्वायर अप हो गया, एंड ये कभी प्राइस आया ही नहीं। तो इसका मतलब ये अगर ट्रेड रखा होता इंट्राडे के जगह, प्रोडक्ट टाइप अगर मार्जिन होता, पोजिशनल होता, तो ये 200 पॉइंट आ जाते। लास्ट टू लास्ट वीक हम लोग 200 पॉइंट कमाया, अभी 200 पॉइंट कमाया, तो 400 पॉइंट हमारे हाथ में है। अभी हम लोग प्ले अराउंड कर सकते हैं कि नहीं, हाँ। ये तो इसका मतलब हम लोग पढ़ते ही साथ, मतलब जब पढ़ रहे हैं तभी हम लोग को 2 वीक के अंदर 400 पॉइंट का प्रॉफिट आ चुका है। अभी हम लोग प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि नहीं, प्रॉफिट आ जाना चाहिए। दूर से पॉइंट कमा कमा के जाएंगे। फिर जब प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा सा एग्रेसिव रिस्क लेंगे कि नहीं, हाँ एट द मनी पे ट्रेड करें एंड और आने वाले टाइम में एट द मनी हम लोग प्लान करेंगे। अभी आउट ऑफ द मनी, वीकली आउट ऑफ द मनी सीख गए, अभी इसको देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, 4 टाइप के कैंडल बन सकते हैं। एक रेड, ग्रीन, एक आपका, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना, इग्नोर मत होना कि नहीं मार्केट कहाँ जा रहा है, एंड हमको फोकस है सीखने के लिए। इस तरीके का कैंडल बन सकता है। ओके। इमेजिन करो अगर इस तरीके का कैंडल बना, ये डोजी टाइप का अगर कैंडल बना, ओके, इस तरीके का अगर कैंडल बना, तो जनरली ये वाला कैंडल के लिए मैं बता रहा हूँ, जनरली मैं क्या प्लान करता हूँ। मैं प्लान करता हूँ कि नहीं, इसके ऊपर कॉल शॉर्ट कर देता हूँ, इसके नीचे पी शॉर्ट करता हूँ, हेज करके रखता हूँ। ये क्यों करता हूँ? क्योंकि जनरली मंथली चार्ट्स के अंदर अगर ऐसा क्लोज किया है, वी डोंट नो राइट कि नहीं ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो मेरा इंटेंशन ये होता है कि नहीं एक लेग तो सेफ हो सकता है, और यहाँ पे बायर सेलर दोनों दोनों कंफ्यूजन है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो मेरे पास पी रहेगा, अगर नीचे की तरफ आता है तो सी ऐसे भी है।
तो इस तरीके का कैंडल को अगर मंथली कैंडल जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ था मंथली कैंडल, तो मैं करंट मंथ के लिए क्या करता, इसके ऊपर कॉल शॉर्ट करता, इसके नीचे पीई शॉर्ट करता। अभी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि नहीं ये तो हो गया पहला कि नहीं हम लोग का एग्जीक्यूशन हो गया, सीपी शॉर्ट हो गया। अभी क्या अगर मार्केट हमारे मतलब अगेंस्ट में जाने लगा, जैसे यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाने लगा, लेट्स इमेजिन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ ऊपर की तरफ जाने लगा, द मोमेंट इट विल कम हियर एट द मनी पे आ जाएगा, मतलब जिस टाइम पे ये स्पॉट सेम जहां पे आपने शॉर्ट किया है सेम प्राइस में आ जाएगा, उस टाइम पे इसको मैं स्क्वायर अप कर देता हूं, जो कॉल रहता है स्क्वायर अप कर देता हूं, और जो पी रहता है इसको रोल ओवर कर देते हैं इसके ऊपर, मतलब जहां से ये ओपन हुआ होगा या फिर जो कैंडल का लो बना होगा वहां पे रोल ओवर कर देंगे। कभी कभी क्या होता है सी में बड़ा लॉस हो सकता है, डिपेंड कि ने कितना फास्ट मूव किया है। कभी कभी होता है, हो सकता है कभी स्लो एंड स्टडी मूव किया, ऊपर की तरफ गया और स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है, तो इसके अंदर हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि नेट टू नेट में थोड़ा सा लॉस हो और पी दोनों साइड में हमको प्रॉफिट मिल जाता है। ये जनरली होता है, डिपेंड कि नहीं कौन सा मंथ है, बस सी पहुंच गया हम लोग निकाल देना है। तो जनरली क्या होगा, ये हम लोग के पास एक पी यहाँ पे रह जाएगा, इसके नीचे एक पी रह जाएगा, जो लो लगा होगा उसके आसपास पी रह जाएगा, एंड जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा हम लोग का सी निकल गया। अभी सी को एग्जीक्यूट और एक बार करना है कब, जब मार्केट प्राइस फिर से हम लोग को एंट्री देगा, दैट मीन मार्केट अगर यहां से हो सकता है बहुत ऊपर चला जाए, वी डोंट केयर। अगर मार्केट फिर से हमारे एट द मनी के आसपास आ रहा है और हमारे प्राइस में जहां पे कॉल शॉर्ट किए आए हैं वहां पे मैं री एंट्री कर देता हूँ, इसका मतलब हार्डली जो मंथ में रहता है 2 या 3 ट्रेड रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आएगा। 2 से 3 ट्रेड लेते हैं, उसके अंदर अगर 200-300 पॉइंट मिल गया वेल एंड गुड, अगर लॉस होता है फिर नेक्स्ट मंथ। ओके, ये हम लोग का इस तरीके का मंथ का प्लान है। अगर व्हाट अबाउट इस तरीके का मंथ अगर ये कंप्लीटली बियरिश में क्लोज हुआ होगा, अगर बियरिश में क्लोज हुआ होगा तो मैं प्रीफर ऐसे भी सी साइड करता हूं, तो मेरे लिए इजी हो जाता है, मैं ओनली सी शॉर्ट करता हूं। जैसे यहाँ पे अगर ये बियरिश कैंडल बना हुआ है तो ओनली मैं नेक्स्ट मंथ के लिए सी शॉर्ट करूंगा, दैट टू कि 300 रुपीज के आसपास शॉर्ट करूंगा, एंड उसके बाद वेट करूंगा कि नहीं कब मार्केट के अंदर अगेंस्ट में जा रहा है, नीचे जा रहा है, और पी में लास्ट में ऐड करता हूं। जैसे आज का अभी का मंथ है, ये मंथ एक्चुअली हम लोगों को 1 तारीख से ट्राई करना चाहिए था, सो दैट ये क्लोज कहाँ होगा पता चलेगा। लेकिन करंट लेवल पे अगर मैं इसको प्लान करूंगा, मैं ये सोचूंगा कि नहीं कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। आप लोग बताओ सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है अभी मंथली चार्ट के हिसाब से, क्योंकि मंथली में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो मंथली के हिसाब से कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। मैं और एक बार बता दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। कुछ लोग बोलेंगे सर 46,000 में सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस 48,000 या फिर इसके ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, मेरा एम ये रहता है कि नहीं पहला मंथ ऐसा है कि नहीं पॉइंट तो मुझे 400 पॉइंट मिल चुका है, स्टिल मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, लेट्स गो टू 30। मंथ एंड में मैं गया और मैंने यहाँ पे देखा 40,000 48,000 का 600 रुपए में मिल रहा है, 48,200 500 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो 48,500 400 रुपए में मिल रहा है। मैं इसको जाके क्या करूंगा, लेट्स इमेजिन मैंने यहाँ पे जाके कितने हम लोग के एक एक लॉट शॉर्ट करता हूँ, सो दैट कि नेक्स्ट क्लास हम लोग प्लान कर पाए। ओके, ये आई थिंक मार्जिन में नहीं जा रहा है, क्योंकि मार्जिन में नहीं जाएगा मे बी 30। ऑर्डर एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, ऑर्डर बुक में भी ये वेटिंग में है, अभी प्राइस इसका ऊपर नीचे चल रहा होगा। ओके, इसको 430, इस पे इधर लिक्विडिटी नहीं है, इशू ये है कि नहीं हर दिन का एक्सपायरी है ना, लोग ना एक्सपायरी पे ट्रेड करते हैं, चलो 425 में एग्जीक्यूट हो गया, तो यहाँ पे ना ये नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। आई डोंट नो कि नहीं ये 5 एक्सपायरी क्यों रखे हैं, मतलब ठीक है उनके मर्जी, 5 एक्सपायरी है 30 मार्च, आई थिंक 24 में अच्छा लिक्विडिटी होगा। ओके फाइन, तो 46 अगर देखेंगे 300 रुपए में मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा 46 और सेफली जाके मैं सोचूंगा कि 45,500 यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे एक लॉट शॉर्ट किया। ओके, रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी नहीं है, तो इसके लिए 225 दे देते हैं नीचे की तरफ, सो दैट गो एग्जीक्यूट। ओके, तो मेरा यहाँ पे क्यों ये ट्रेड लिया और अभी मैं क्या प्लान करूंगा मैं इन डिटेल्स में बताता। कोई ट्रेड प्लान मत करना, जस्ट एजुकेशन के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि नहीं मैं अगर ट्रेड कर रहा होता तो मैं कैसे ट्रेड प्लान करता, पहले सेफ सेफ प्ले करने के लिए। अभी करंट लेवल पे मार्केट में चल रहा है 47,200। ओके, मार्केट आईसी क्लोज दिया है ना, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज दिया है सो दैट मैं ओनली पी के बारे में सोचूं, या ना स्ट्रॉन्ग बेरिश में क्लोज दिया है मैं ओनली सी के बारे में सोचूं। मार्केट आईसी है, कल तक मार्केट यहाँ पे था, आज थोड़ा बहुत मूव किया है 47,100, एक्सपेक्टेशन था कि नहीं हाँ 46,940 क्रॉस करेगा, 47,200 इस तरीके का लेवल ये आ सकता है, तो जनरली ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा जा रहा है विच इज गुड साइन। अभी मैंने क्या किया, जब मार्केट कंफ्यूजिंग सिनेरियो में है मैंने दोनों साइड रख लिया, मैंने पहले 48,500 मतलब इसके ऊपर रखा, एंड 48,500 यहां पे मैंने रखा। ओके, मैंने दोनों साइड रखा 48,500 48,500। अभी मेरे पास प्रीमियम कितने हैं
400 200, इसका मतलब 600 रुपए के प्रीमियम मेरे पास है, करेक्ट। तो इसमें अगर 200 300 पॉइंट लॉस भी होता है चलेगा, क्योंकि 200 300 पॉइंट कभी भी हम लोग रिकवर कर सकते हैं। एक पॉइंट ध्यान में रखो, उतना ही लॉस लेना जितना आप रिकवर कर सकते हो। जैसे कि नहीं, अगर लेट्स से मैं 1000 पॉइंट का रिस्क लेता हूँ, 1000 पॉइंट में रिकवर कर लूंगा, क्योंकि मैं इन द मनी पे ट्रेड करता हूँ, एक डायरेक्शनल ट्रेड रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 5000 पॉइंट लॉस कर दूंगा और उसके बाद 1000 पॉइंट कैप्चर करूंगा, कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब अगर 600 पॉइंट हम लोग रिस्क ले रहे हैं, तो 200 300 पॉइंट तक हम लोग मैनेज करेंगे। उससे ज्यादा अगर हो रहा है, ये मंथ छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट मंथ ट्रेड करेंगे। तो करंट लेवल पे हो क्या सकता है, 47,100। अभी कैलकुलेशन आ जाएगा, अभी कैलकुलेटर यहाँ पे आ जाएगा। सिनेरियो क्या हो सकता है, 47,100 के आसपास अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, या फिर 150 के आसपास, लेट से 150 के आसपास शॉर्ट किया है, ओके। माइनस हम लोगों का कहां पे है, पहला लेग 48,500 के आसपास, ओके। मार्केट अगर 1300 पॉइंट यहां से मूव कर जाता है, 1300 पॉइंट मूव कर गया, ओके। 1300 पॉइंट मूव के लिए टाइम लगेगा, हो सकता है एक दिन में करे, हो सकता है 2 दिन में करे, हो सकता है 10 दिन में करे, हो सकता है मंथ भर ना भी करे। अगर ये गलती से, पहला ये पॉइंट देखते हैं कि नहीं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया नीचे गया और बीच में कहीं पे क्लोज हुआ दोनों साइड, तो आपको नहीं लगता मुझे यहाँ पे पूरा मेरा 600 पॉइंट के ऊपर मिल जाएगा पूरा? अगर मार्केट थोड़ा सा 500 600 पॉइंट ऊपर गया, फिर 1000 पॉइंट नीचे आया, फिर 500 पॉइंट ऊपर गया, ऐसे करके मंथ अगर क्लोज कर दिया, पहला पॉइंट ये है कि नहीं, हम लोगों को ये पैसा मिल जाएगा इजीली। यस, मिल गया, ये पहला पॉइंट है। सेकंड ये हो सकता है कि मार्केट एक्चुअली 1300 पॉइंट ऊपर चला जाए। अगर 1300 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, क्या करना है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कॉल साइड पोजीशन को, कॉल साइड पोजीशन को स्क्वायर एफ, एग्जैक्टली। सी एग्जिट, पी को रोल ओवर, पी को रोल ओवर। पी अभी मेरे पास कहां पे है, 45,500 पे, समय अराउंड ये जोन पे है, 48,500। मार्केट 1300 पॉइंट मूव कर चुका है, मैं रोल ओवर कर सकता हूं इधर इसके नीचे। अगर 200 पॉइंट मिल रहा होगा, हो सकता है 200 पॉइंट ना मिले, तो मैं थोड़ा सा 200 पॉइंट के लिए यहाँ पे रोल ओवर कर दूंगा, समय अराउंड ये बीच में। क्योंकि मार्केट 48,500 पहुंच चुका है, मैं अगर इसके नीचे 200 पॉइंट ढूंढूंगा, समय अराउंड करंट लेवल पे मिल सकता है, हो सकता है नीचे मिले, डिपेंड ऑन कि विक्स कितना है, कहीं पे भी मिले। अगर मैं 1300 पॉइंट नीचे 200 रुपए के आसपास अगर मैं शॉर्ट करता हूं, या फिर यहाँ पे इतना प्रॉफिट है, या फिर 100 रुपए के आसपास भी शॉर्ट करता हूं, तो इसका मतलब सी लेग मेरा निकल चुका है। टी में मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मैंने 200 में शॉर्ट किया है, 200 से कुछ नहीं तो 100 रुपए तो मिल चुका होगा। अगर 1300 रुपए मूव किया, यहाँ से 100 रुपए से ऊपर मिल चुका होगा। और हो सकता है कि नहीं, मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए और 100 रुपए या 200 रुपए और मिल सकता है, तो टोटल मैंने 300 रुपए यहाँ पे कमाने का चांसेस है। और कॉल के साइड में मुझे लॉस होगा, डिपेंड कि नहीं कौन से दिन में गया है, हो सकता है 10 दिन के बाद चला जाए, हो सकता है 15 दिन के बाद जाए, हो सकता है मंथ एंड में जाए। तो जितना जल्दी हो जाएगा उतना बड़ा लॉस होगा। अभी करंट लेवल पे अगर हम लोग एट द मनी का प्राइस देखेंगे, 47,230 एक्सपायरी, हाँ, अभी एट द मनी के आसपास अगर देखेंगे 1000 रुपीज के आसपास है। इसका मतलब आज के दिन पे अगर ये 1300 पॉइंट मूव कर गया बैंक निफ्टी, तो हम लोगों को 400 के अगेंस्ट में हम लोग को देना पड़ेगा कितना, समय अराउंड 1000, मतलब 600 रुपए का लॉस हो जाएगा। और उसके अगेंस्ट में हम लोग कमाएंगे कितना, यहाँ पे 200 रुपए, और हो सकता है हम लोगों ने 200 रुपए और कमाएंगे। अगर इमेजिन करो यहाँ से 1300 पॉइंट के नीचे 47,200 अभी चल रहा है, 47,200 का 1300 पॉइंट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आज के दिन पे अगर चला गया, तो क्या हम लोग को मिल सकता है, 1300 रुपए, 45,900, 46,000 अभी कहाँ पे चल रहा है, 46,000 का अभी चल रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 300 रुपए। इसका मतलब अगर मार्केट यहां से आज 48,300 200 चला जाता है, या फिर 48,500 अगर आज चला जाता है, तो हमारा कॉल बन जाएगा 1000 रुपीज के आसपास। और जो पीई है, वो हम लोग को, ये तो 100 रुपए में इजीली एग्जिट होगा। फिर से हम लोग 46,000 का अगर 1300 रुपए के नीचे पी शॉर्ट करेंगे, वो मिल जाएगा हम लोगों को कहीं ना कहीं 300 रुपए के आसपास, क्योंकि 1300 पॉइंट के नीचे अभी 325 चल रहा है, तो 300 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे हम लोग 100 कमाए, यहाँ पे हम लोगों ने 600 लूज किए, यहाँ पे हम लोग का कमाने का चांस होगा 400। तो नेट टू नेट में हम लोग को जो लॉस होगा 200 से 300 रुपए के आसपास कुछ लॉस होगा, विच इज ए फेयर डील। तो मेरा यही है कि नहीं, सारा कैलकुलेशन देखो, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कि नहीं, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स अगर थोड़ा सा आता है तो कैलकुलेशन, सेलिंग में तो ऐसे भी प्रोबेबिलिटी है। मैं आज के दिन का काउंट कर रहा हूँ, आप जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सारे प्रीमियम घटते जाएंगे। एट द मनी पे जाते जाते हो सकता है कि नहीं, एट द मतलब 2 4 दिन के बाद जाए और 5 दिन के बाद जाए,
एट द मनी ये पहुंचते पहुंचते ये 800 रुपए का लॉस हो। बाय द टाइम ये 800 रुपए का लॉस होगा, यहाँ पे 200 रुपए हम कमा, मतलब ऑलमोस्ट 100 या 150 रुपए कमा चुके होंगे, फिर 200 रुपए अगर कमा लिए तो लॉसेस हम लोग का इग्नोर हो गया। हम लोग को पैसा कब मिलेगा? अगर मार्केट इमेजिन करो कि नहीं, हाँ मार्केट इमेजिन करो कि नहीं मार्केट साइडवेज गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, पैसा तब अच्छे से मिल सकता है। या फिर मार्केट मूव तो किया ऊपर लेकिन क्लोज फिर 48,200 के नीचे दे दिया, तब अच्छा पैसा मिलेगा। या फिर मार्केट कंटिन्यूसली मूव करता रहा और पी हम लोग रोल ओवर करते रहे, तब पैसा मिलेगा। तो अभी हम लोगों का एक लॉजिक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कितने बार रोल ओवर हो सकता है, कितने बार प्लान हो सकता है। अभी हम लोग प्लान करेंगे कि नहीं, व्हाट इफ, वी डोंट नो राइट, मार्केट 5,000 पॉइंट भी जा सकता है, 4,000 पॉइंट भी जा सकता है, 3,000 पॉइंट भी जा सकता है। तो हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग ट्रेल करते चल रहे हैं, तो कितने ऊपर जाएगा कितने नीचे जाएगा वी डोंट नो। तो करंट लेवल पे इमेजिन करो, यहाँ पे मैंने प्लान किया और एक बार बता देता हूँ, 48,500 इसके ऊपर मैंने शॉर्ट किया है, 45,500 समवेयर अराउंड ये जोन पे मैंने शॉर्ट किया है। मार्केट अभी दोनों बहुत दूर है। मार्केट अगर यहां पहुंच जाता है, फिर मैं ये लेग को जाके यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, इसको स्क्वायर अप करके पी में यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लूंगा। इसका मतलब मार्केट से मैं 1300 पॉइंट दूर हूँ। यहां से अगर मार्केट फिर से 1000 पॉइंट मूव करता है, ये पी को फिर से रोल ओवर करके 1000 पॉइंट के नीचे चला जाऊंगा। दैट मींस मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा मैं पी को ट्रेल करते रहूंगा। अगर मार्केट यहां से रिवर्स आता है, मार्केट इमेजिन करो ये तो एक साइड हुआ कि नहीं, मार्केट मूव किया, जैसे ऐसा कैंडल बना, मार्केट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, हम ट्रेल करते जा रहे हैं, तो हो सकता है 200, 150, 100 ऐसे करके हम लोग को हजार हजार रुपए नीचे 300-400 पॉइंट कलेक्ट हो और वहां से कुछ लॉसेस हुआ होगा, इधर रिकवर होगा या फिर लॉसेस में कन्वर्ट होगा। या फिर मार्केट इमेजिन करो कि नहीं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर तो गया, टच किया, लेकिन फिर रिवर्स आ गया। रिवर्स आ जाएगा तो सी हम लोग एग्जीक्यूट फिर से करेंगे, री एंट्री हम लोग का प्लान था। री एंट्री कैसे होगा? सिंपल सा पॉइंट है, मैंने यहाँ पे लाइन मार्क कर दिया, लेट्स से सी। सी मैंने यहाँ पे 15 मिनट चार्ट्स में एक लाइन मार्क कर दिया कि नहीं 425 पे मेरा एंट्री है। एक टाइप में हो सकता है कि नहीं ये 1000 रुपए चला जाए, अगर आज के दिन पे चला गया ये 1000 रुपए चला जाएगा यहाँ पे। तो 1000 रुपए जाने के बाद मैं इसको स्क्वायर अप कर दिया, दैट मीन्स ये जो एरिया रहेगा ये वॉलेटिलिटी एरिया रहेगा। मार्केट हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, 200-300 पॉइंट नीचे आए, फिर और ऑल टाइम हाई जाके फिर 45,900 या फिर बहुत बड़ा ऊपर की तरफ मूव करे, आई डोंट नो, मूव करेगा। तो ये स्क्वायर ऑफ का टाइम रहेगा। अगर मार्केट गलती से फिर से 425 आ जाता है, जिस लेवल पे मैंने शॉर्ट किया है, इस लेवल पे मैं री एंट्री करूंगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के लिए ऐसे लीड हुआ, लेकिन मैं री एंट्री करूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से प्लान हो सकता है। डोंट वरी, जैसे जैसे ये मंथ जाता रहेगा उस तरीके से हम लोग प्लान करते रहेंगे कि नहीं किस तरीके से प्लान करना है। व्हाट इफ कि नहीं मार्केट अगर नेगेटिव रहा, अगर मार्केट अभी करंट लेवल पे हम लोग का नेगेटिव आ गया, इमेजिन करो मार्केट हम लोगों ने शॉर्ट किया करंट लेवल पे 48,500 एंड 48,500, व्हाट इफ कि नहीं ये लेवल से नीचे आया, नीचे अगर आया तो डेफिनेटली यहां से हम लोग को 1300 पॉइंट, कितना पॉइंट है चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना पॉइंट दूर है हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। हम लोगों ने प्लान किया है यहाँ पे 48,500, सॉरी अभी 47,100 रुपीज चल रहा है, हम लोगों ने 45,500 का शॉर्ट किया है, 1600 रुपए के नीचे है हम लोग। अगर मार्केट यहां से गलती से 1600 पॉइंट नीचे आ जाता है, पहला पॉइंट क्या करना है, कॉल तो मुझे अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि हम लोगों ने कॉल को शॉर्ट किया है 400 रुपए में। 400 रुपए में आप देख रहे हो कॉल के साइड में प्रीमियम ऐसे भी ज्यादा रहता है, तो 400 रुपए में मैं अगर शॉर्ट किया हूँ ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। 200 रुपए का हो सकता है थोड़ा सा बड़ा लॉस हो जाए कि नहीं, हम लोगों को 600 रुपए या 500 रुपए लॉस हो जाए। अगर 600 रुपए पुट के साइड में लॉस हो रहा है, कॉल के साइड में प्रॉफिट होगा, मैं फिर क्या करूंगा कौन बता सकता है। अभी चल रहा है 47,100, मार्केट अगर आज के दिन पे इमेजिन करो, आज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आज के दिन पे अगर ये 48,500 आ जा रहा है, क्या करने वाला हूँ, स्टेप क्या होने वाला है, पी, पी स्क्वायर ऑफ सी रोल ओवर, एग्जैक्टली पी स्क्वायर ऑफ सी रोल ओवर, करेक्ट, गुड। उसके बाद अगर मार्केट यहां से और 1000 पॉइंट नीचे जा रहा है, फिर से रोल ओवर और सी के तरफ अगर मूव हो रहा है, यू विल फील वेरी हैप्पी, क्योंकि आपको अच्छे खासा पैसा मिलने वाला है। एंड फर्स्ट थिंग, ये मार्केट में आप सरवाइव करोगे, पैसा धीरे धीरे आपके मार्केट में आएगा। अभी इमेजिन करो कि नहीं ऐसे आपने 2-3 महीना ट्रेड किया और आपके अकाउंट में 500 से 600 रुपए, मैं बार बार आपको बताया हूं कि नहीं, इससे आप ग्रो नहीं करोगे या फिर बहुत बड़े पैसे नहीं कमाओगे, इसके अंदर आप सरवाइव करोगे कि ना, आपको डर नहीं लगेगा मार्केट के अंदर कि नहीं हाँ मैं दूर में हूँ, ट्रेड डेली चार्ट्स के अंदर लेट्स से कि नहीं यहाँ पे आपने देखा, लेट्स लेट्स सी यहाँ पे आपने देखा
और ये जगह देखा कि नहीं यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बन रहा है, आपने नेक्स्ट डे गया यहाँ पे एक एट द मनी पे शॉर्ट कर दिया, क्योंकि बियरिश कैंडल दिख रहा था, एट द मनी पे शॉर्ट कर दिया, लेट्स से 200 रुपए का भी एसएल अगर लगाते हो, अगर ये गलत जाता है तो आपका प्रॉफिट जो 500 रुपए कमाए हो मंथली में धीरे धीरे ट्रेड करके, उससे 200 रुपए चला जाएगा, कोई इशू नहीं है, 300 रुपए अभी भी बाकी है। व्हाट इफ अगर ये करेक्ट हो जाता है, अगर ये करेक्ट हो गया, अकाउंट के अंदर 500 रुपए आ गया, तो टोटल आपके अकाउंट में 700 रुपए आ गया। अभी आप पीछे आ सकते हो अगर आप गलती करोगे, गलती इन द सेंस लेट से आपने अननेसेसरी रिस्क ले रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, कोई फायदा नहीं है। अपॉर्चुनिटी जहां पे दिख रहा है कि नहीं, जहां पे हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 3-4 दिन रेंज पे बनाया, एक ब्रेकआउट देगा, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। और एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कहां मिलेगा, मार्केट यहाँ पे रेंज पे, इधर ये इस साइड ब्रेक करे या फिर रिटर्न आके ये नीचे की तरफ ब्रेक करे, ये दोनों जगह हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड है। अगर यहाँ पे आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड 500 से 1000 रुपए मिलने वाला है। यहाँ पे हम लोग फिर प्लान कर सकते हैं कि नहीं एट द मनी ट्रेड कर लो, जहां पे हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड दिख रहे हैं। यहाँ पे इस करेंट लेवल पे मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं प्लान कर सकता, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है। आई वो पॉइंट आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब जो आपका टेक्निकल स्किल है, जो आप समझ रहे हो, चार्ट पैटर्न हो गया, जैसे मैं आपको ट्रेंड लाइन सिखाया था, या फिर आप बोल सकते हो कि नहीं लेट्स इमेजिन कि नहीं आप बोलोगे पुल बैक सेटअप में, तो जनरली क्या होता है, मैं इंट्राडे में बैठा हुआ हूँ और मुझे दिख रहा है एक पुल बैक सेटअप दिख रहा है कहीं पे, तो मैं यहाँ पे लेट से पुल बैक सेटअप दिख रहा है, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा एट द मनी के आसपास, स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा। अगर ये सही बैठ गया तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 300 400 500 पॉइंट कमा लिया है। एंड उसके बाद अगर ये नहीं बैठा, हार्डली कितना पहुंच जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 50 60 या 100 पॉइंट जाएगा। ऐसे अगर मैं 5 ट्रेड लेता हूँ, एक ट्रेड तो सही बैठेगा, एक ट्रेड में फिर 300 400 500 पॉइंट कमा लिए, और बाकी 50 60 पॉइंट लॉस करके 100 200 पॉइंट, तो 300 400 पॉइंट और ऐड हो गया। मैं जनरली इस तरीके से प्लान करता हूँ। तो सिंपल मैं अगर आज आपको बताऊं यहाँ पे एक हाँ, और एक पॉइंट है कि नहीं, मैंने क्वेश्चन क्यूए ने लास्ट वीडियो के नीचे एक फॉर्म डाल दिया है, बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होगा मे बी, तो उसके लिए वहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं, तो उसके लिए मैंने सोचा कि नहीं उसको होल्ड करते हैं, एंड मेक श्योर करना है कि नहीं जो क्यूएनए है उसके अंदर क्वेश्चन डाल देना, फिर नेक्स्ट वीक हम लोग इसको इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताऊं मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ। लेट्स से कि नहीं मेरे पास एक्स नंबर ऑफ अमाउंट था, लेट्स से ये साल मैंने स्टार्ट किया 1 CR में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 CR में स्टार्ट किया। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मंथ या फिर स्टार्ट ऑफ द, जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ मैं हमेशा फ्लुएंट स्टडी प्लान करता हूँ कि नहीं 1 करोड़ का पहले कैसे 1,05,000 1,10,000 बन जाए। जब 1,10,000 बन जाता है, 1,10,00,000 बन जाता है, ये 10 लाख को मैं एक अच्छे रिस्क में लेता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, कितना रिस्क है, बहुत छोटा सा रिस्क है। हाई मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, हाँ अगर ब्रेकआउट फेल हुआ तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना रिस्क है, बहुत छोटा सा रिस्क है। मैं बोलूंगा कि नहीं चलो यहाँ पे 5 लाख का रिस्क ले लेते हैं। अगर ये 5 लाख का रिस्क सही बैठ जाता है और मार्केट ब्रेकआउट फेल होकर नीचे चला जाता है, तो कुछ नहीं तो 1:5 यहाँ पे मिल गया, 10 लाख का बन गया मेरा, या 5 लाख का बन गया मेरा 50 लाख, तो मेरा अकाउंट हो जाएगा 1,60,00,000 हो जाएगा। फिर मैं वेट करता रहूंगा कि नहीं कहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स है, फिर ये धीरे धीरे करके ग्रो होता है। तो दैट मीन्स अगर इमेजिन करो कि नहीं मैंने प्लान तो सारा सही किया था, लेकिन कल सुबह से लॉसेस होना स्टार्ट हुआ, तो 1 करोड़ से लेट से 5 लाख गया, फिर 5 लाख गया, फिर 5 लाख गया। यहाँ पे मैं और एग्रेसिव वाला एटीएम वाले या फिर इन द मनी वाले ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिव अगर ट्रेड करूंगा तो अकाउंट खाली हो सकता है। तो मैं क्या प्लान करता हूँ, पहले आउट ऑफ द मनी जाता हूँ, 100 200 रुपए कमाता हूँ, जो कैपिटल गया है उसको पहले रिकवर करता हूँ, फिर उसके बाद ट्रेड लेता हूँ। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे कि नहीं, सिमिलर। तो लेट्स से कि नहीं 1 साल का, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग इज ए बिजनेस, आप इसको पॉइंट्स वाइज कैलकुलेट करो, रेस्पेक्टिव ऑफ कि नहीं मैंने 100% कमाया 200% कमाया, क्योंकि ऑन ऑन एन एवरेज अगर आज स्टॉक आपका 100% गया है, तो ये साल साल भर 100% नहीं जाएगा, ये एवरेज आउट हो जाएगा। हो सकता है कोई साल में 10% नीचे चला जाए, 20% नीचे चला जाए, फिर उसके बाद 30% जाए, तो ये एवरेज आउट होता रहेगा। तो लोग गलती यहाँ पे करते हैं, जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है वहां पे फ्लो में फिर पैसा गवा देते हैं। तो मेक श्योर कि नहीं प्रॉफिट के ऊपर रिस्क तब तक लो जब तक प्रॉफिट बचा हुआ है, प्रॉफिट अगर खत्म हो गया फिर कंजर्वेटिव बन जाओ कि नहीं आपसे ज्यादा कंजूसर कोई नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर। आई होप पॉइंट आप समझ रहे होंगे, सिंपल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे इमेजिन अगर मैं 5 करोड़ का प्रॉफिट किया हूं, ये प्रॉफिट के ऊपर मैं 2 करोड़ का इजीली रिस्क ले सकता हूँ ये साल में, क्योंकि मेरे लास्ट साल में प्रॉफिट था और मैं 2 करोड़ रिस्क ले। अगर 2 करोड़ लॉस होता है, दैट मीन्स कि नहीं अगर मैं 5 करोड़ से स्टार्ट किया था और 2 करोड़ लॉस हो गया, यहाँ पे मैं बन जाऊंगा कंजर्वेटिव, क्योंकि लास्ट साल का प्रॉफिट 20-30% ड्रॉ डाउन हो चुका है, यहाँ पे कंजर्वेटिव। द मोमेंट आई क्रॉस अगेन, फिर वहां पर रिस्क, अकाउंट ग्रोथ तभी होगा जब हम लोग थोड़ा सा रिस्क लेंगे, लेकिन रिस्क
शुड बी कैलकुलेटेड। ऐसा नहीं कि कल सुबह मार्केट चला जाएगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ चला जाएगा, अगर जा भी रहा होगा पैसा नहीं कमा सकते क्योंकि आपने सही से कैलकुलेट नहीं किया। इट इज सिंपल। तो पहले हम लोग का फोकस ये होना चाहिए, जैसे हम लोग इमेजिन करो हम लोगों ने कितना पॉइंट कमाया, हम लोगों ने 400 पॉइंट कमाया मंथली में। अभी मैं बोलूंगा कि करंट लेवल देखकर इमेजिन करो ये पॉइंट पे थोड़ा सा अगर मैं सोचूंगा कि नहीं मार्केट हाँ एक बुलिश कैंडल बनाया, ब्रेकआउट दिया यहां से, तो ये एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। ओके, ये एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है 46,700। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैं यहाँ पे गया और देखा कि नहीं 46,000, ये मैं आने वाले टाइम का बता रहा हूँ, 46,700 24 अप्रैल का अगर मैं देख रहा हूँ, 46,700 कितने रुपए में मिल रहा है, 400 से 500 रुपए के आसपास मिल रहा है। मैं बोलूंगा कि नहीं अगर लॉस होगा चलेगा, मैं 500 रुपए इसको शॉर्ट कर देता हूँ। लेट्स से कहाँ है 46,500, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा कितना, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस 540 560 रुपए का रहेगा। 450 में शॉर्ट किया, 560 का स्टॉप लॉस रखा, कितना पॉइंट का एसएल रहा यहाँ पे 450 560, समय अराउंड 150 पॉइंट का एसएल रहा। मैंने लास्ट वीक और उससे पहले वीक में 400 पॉइंट कमाया है। आपको नहीं लगता ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड है? अगर सही बैठ गया तो 400 रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, अगर नहीं बैठा कितना जाएगा, 150 रुपए जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर इमेजिन करो ये रिवर्स हो गया, ये रिवर्स हो गया, दैट मीन्स जो मोमेंट में ये रिवर्स हुआ मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि नहीं ये ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो मैं ये कर सकता हूँ 47,200 का कॉल शॉर्ट कर सकता हूँ। कितने रुपए रिस्क लेके? सिमिलर अभी 47,200 कहाँ चल रहा है, ऑप्शन देखेंगे 47,200, लेट्स से 30 अप्रैल का देखते हैं, 47,200 अभी चल रहा है 1,000 रुपीज में, लेकिन 1,000 में तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसमें लिक्विडिटी नहीं है। इमेजिन करो ये आ गया इसके नीचे, ये पॉइंट के नीचे, ये यही इशू है मतलब इंडियन में, मतलब करंट वीक में ज्यादा मुझे लगता है क्योंकि सबको बहुत जल्दी अमीर बनना है। इशू वहां पे है कि नहीं, अमीर इसे अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस होता है, क्विकली नहीं बन सकते, चांसेस ही नहीं है। ओके लेट इट बी 47,200 जहां लिक्विडिटी है वो वाला देखता हूँ। अगर इमेजिन करो मार्केट इसके नीचे आ गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कॉल शॉर्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास 400 रुपए है, और स्टॉप लॉस में यहाँ पे रखूंगा कितना 725 925, 200 रुपए का स्टॉप लॉस है। स्टिल इट्स अ वेरी गुड ट्रेड, ये सब नो समझ में आ रहा है? कब रिस्क प्लान करना चाहिए, कैसे अकाउंट ग्रोथ होता है, क्योंकि कोई अगर 5-6 साल ग्रो करके पैसा कमाया और आप उसको देख रहे हो कि नहीं एक दिन में पैसा कमा लोगे, नहीं होता है। सबका अलग अलग स्टोरी रहता है, सबका अलग अलग स्ट्रगल रहता है। अगर ये गलती से 47,200 के नीचे क्लोज कर दिया नेक्स्ट मंथ, भले कहीं पे भी जाए, आपको नहीं लगता 700 पॉइंट मेरे अकाउंट में आ गया? पहले मेरे अकाउंट में 400 था, एक बार लॉस हुआ, फिर 700 आ गया, 1100 पॉइंट मेरे अकाउंट के अंदर है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मनी मैनेजमेंट करना है सही से कि नहीं, हाँ अगर पैसा मिल रहा है तो 500 पॉइंट मिले, जा रहा है तो 100-200 पॉइंट जाए। और ऑप्शन सेलिंग में वैसे भी आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो कोई इतना ज्यादा रिस्क नहीं है, कोई कोई इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। तो फिर आप इजीली इसको स्लो एंड स्टडी ग्रो करते जाओगे, सिंपल। जब तक ये चल रहा है राइट, कब तक होल्ड करना है, जब तक ये इधर जीरो हो जाता है या फिर क्योंकि मंथली में ट्रेड किया है। वीकली में क्या होता है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, कभी दो 20 रुपए का 400 चला जाएगा, 400 का 500 आ जाएगा, ये सारे मंथली में है। तो जितना टाइम, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी के टाइम पे एट द मनी पे 1,000 रुपए, 1,000 रुपए नथिंग बट ए प्रीमियम, प्रीमियम है चल रहा है। 2-3 दिन हॉलीडे आ जाएगा या फिर छुट्टी आ जाएगा, ये सारे प्रीमियम पे डीके हो जाते हैं। तो मंथली में अगर कर रहे हो तो बेटर टू होल्ड फॉर सम टाइम। और जैसे जैसे हो सकता है कि नहीं कभी 90 रुपीज, ये 700 में मैंने शॉर्ट किया और ये आ चुका है 50 रुपए, इसके बाद डिपेंड कि नहीं अगर मूव कर रहा है एग्जिट कर देंगे, या फिर 50 रुपए के अगेंस्ट में एक 50 रुपए का पी भी रख लेंगे, या 100 रुपए का पी, क्योंकि एक लेग अगर सेफ हो चुका है एट द मनी ट्रेड करके, दूसरा लेग कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर डरना नहीं है, सिंपल। तो अभी हम लोग का प्लान क्या हुआ, अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने कॉल एग्जीक्यूट किया, पुट एग्जीक्यूट किया। अभी लेट द मार्केट डिसाइड कि नहीं कहां पे जाना चाहता है। अभी 1,300 पॉइंट दूर पे हूं मार्केट। अभी अगर मार्केट गलती से ऐसे, हाँ ऐसे 2-3 दिन अगर स्पेंड कर देता है, मैं सेफ होना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि प्रीमियम धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ये फिर अगर बड़ा मूव किया तो डेफिनेटली थोड़ा सा एडजस्टमेंट ऑन ऑल प्लान, और मेरा फायर फाइटिंग एंड ऑल का प्लान नहीं है। सीधा सा मैंने आपको बताया, एक बार सी री एंट्री होगा, पी रोल ओवर होते रहेंगे, मार्केट अगर ऊपर जाता रहा, या फिर सी रोल ओवर होते रहेंगे, पी एक बार एग्जीक्यूट होगा री एंट्री। तो इसका मतलब 3 से 4 बार ट्रेड लेना है, ना ब्रोकरेज ज्यादा लग रहा है ना कुछ लग रहा है। अगर लॉस हो गया नेक्स्ट मंथ, क्योंकि हर एक मंथ में इस तरीके का उटपटांग नहीं कर सकता। लोग गलती क्या करते हैं, एवरी सिनारियो को मार्केट में उन लोग ये करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फायर फाइट करना चाहते हैं। वी डोंट नो राइट। अगर अभी मैं आपको बताऊं, एक मंथ ऐसा आया कि नहीं जहां पे ओपन हुआ था 44,500 और हाई चला गया था 48,600, अगर मैं ओनली
पी यहाँ पे एग्जीक्यूट करता तब मैं सर्वाइव करता, अगर सी को मैं रोल ओवर करता रहता, होल्ड करता रहता, तो सी मुझे बार बार लॉसेस दे, क्योंकि 3,500 4,000 पॉइंट का मूव है। ये एक मंथ तो पूरा आपका महीना खा जाएगा कि नहीं, 4-5 महीने चला जाएगा। इससे अच्छा कि डू रेस्पेक्ट द मार्केट, आई डोंट नो राइट। अभी जिस तरीके से मूव कर रहा है, एक एक सिंगल कैंडल 500-600 पॉइंट का भी मूव कर जा रहा है, वी डोंट नो, वी शुड रेस्पेक्ट द मार्केट। कि नहीं, लॉसेस हो रहा है ठीक है, नया सिनेरियो बता रहा है, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ से अगर देखेंगे, ये नियर अबाउट 10,000 पॉइंट का फॉल है यहाँ पे, मतलब मंथ में। इसको अगर मैं इमेजिन करो, पी को रखे रहूंगा और फायर फाइट करते रहूंगा, तो आई नॉट सर्वाइव। एक साल खत्म, मतलब हो सकता है 2-3 साल का प्रॉफिट एक साल में चला जाए, तो इसको ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हाँ, 2-3 साल का प्रॉफिट में का 5-6% अगर लूज कर रहे हो, दैट कैन बी हैपन, क्योंकि मार्केट है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपका साल भर का प्रॉफिट एक साल में घुस जा रहा है, तो फिर डेफिनेटली एक फ्लूक में बना था और पैसा रख नहीं पा रहे हो आप लोग। इट इज दैट सिंपल। तो सिंपल मैंने आपको बताया हायरार्की, और एक बार बता देता हूँ। पहले स्टार्ट हुई था मंथली, ओके। मंथली में पहले 400-500, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर बहुत जल्दी ट्रेड करना है, एट द मनी पे आना है, एट द मनी पे आना है, अगर ऐसा अर्ज है आपको, तो एटलीस्ट 300 पॉइंट तो कमाओ, 300-400 पॉइंट तो कमाओ पहले। ये हो गया। फिर वीकली के अंदर ट्राई करो कि नहीं, सेम सिनेरियो के साथ आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि नहीं 200-300 पॉइंट आ जाए। जब 500 पॉइंट आपके हाथ में है, तब आप एट द मनी प्लान कर सकते हो, ओके, एट द मनी। और एट द मनी के रूल्स हम लोग सीखेंगे जब एट द मनी हम लोग प्लान करेंगे। एट द मनी कहीं पे भी हो सकता है, दिस इज ट्रिकीस्ट पार्ट। मैंने आपको बताया कि नहीं, अगर आपको बस पैसा कमाना है तो आराम से हो सकता है, लेकिन अगर आपको अकाउंट ग्रो करना है, तो आपको स्किल डेवलप करना ही पड़ेगा। तो अभी स्किल डेवलप करेंगे कि नहीं, एट द मनी पे कैसे होगा। हो सकता है प्राइस एक्शन के साथ हो सकता है रेंज ब्रेकआउट हो सकता है कोई टेक्निकल पैटर्न दिख रहा है, हो सकता है कि नहीं आपको बुलिश बियरिश कैंडल के ऊपर डिसाइड कर रहे हो। लेकिन बस एक ही रूल, लेकिन एट द मनी पे जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, इन द मनी पे ट्रेड करता हूँ, अगर वो लेग सेफ हो गया, मतलब आज मैंने इन द मनी पे ट्रेड किया, लेट्स इमेजिन कि नहीं, आज मैंने इमेजिन करो यहाँ पे 47,000 अभी करंट लेवल पे इमेजिन करो, मैंने यहाँ पे कहीं पे इमेजिन करो बाई किया है ये जगह पे। इसको मैं तब घर लेके जाऊंगा जब ये 300 में क्लोज होगा। अगर 300 में क्लोज नहीं होता, मैं घर लेके क्यों जाऊं, क्योंकि एट द मनी या इन द मनी पे ट्रेड किया हूं, तो हाई रिस्क है। कल सुबह गैप डाउन खुल गया तो पैसा चला जाएगा। तो मेक श्योर कि नहीं, यहां तक अगर ये मतलब क्लोज करेगा तब मैं घर लेके जाऊंगा। अगर साइडवेज जाके 200 में क्लोज किया, मैं आज स्क्वायर अप कर दूंगा, कल के लिए भी ट्रेड करूंगा। मैं जनरली ऐसे प्लान करता हूँ, डोंट वरी। जब एटीएम हम लोग ट्रेड करेंगे एटीएम के अंदर, तब हम लोग धीरे धीरे ये सारे कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा सेफ रह के पैसा कमाना सीखते हैं, एडिशन करना सीखते हैं। जब पैसा एडिशन हो जाएगा, उसके बाद फिर रिस्क लेने के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जब तक एडिशन नहीं होता, तब तक बहुत रिस्की है। अभी मतलब देखो सिंपल, आज निफ्टी का ये था, एक्सपायरी था। क्या निफ्टी एक्सपायरी में जो मैंने आपको ऑप्शन बाइंग बताया, उसके अंदर पैसा मिला होगा या नहीं मिला होगा, जो मैंने आपको ऑप्शन बाइंग बताया था, मिला होगा नहीं मिला होगा? यस। चीजें ये होता है ना, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं चीजों को, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि नहीं पैसे आते नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा कमाना। अगर आप जॉब कर रहे हो, एंड ऑल कर रहे हो, एक बार 1 लाख का अगर 2 लाख बना लियो, तो फिर थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाओ, क्या इशू है, पैसा आना चाहिए। अकाउंट ग्रो हो रहा है, जब चाहे आप ऑप्शन बाई कर सकते हो, जब चाहे आप सेल कर सकते हो, जब चाहे आप स्टॉक ट्रेड कर सकते हो। तो इसका मतलब, अगर इस केस में जो मैंने आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर सिखाया है, ये ए ट्रेडर इन मी क्लासेस के अंदर, उसके अंदर आज भी प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि 2-3 दिन में एक बार तो मार्केट मूव कर ही रहा है, तो पैसा मिल जाएगा। मैंने क्या बताया, ऑप्शन बायर ट्रेंडिंग होगा, पैसा मिलेगा। नहीं हो रहा है ट्रेंडिंग, कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी आज ऑप्शन सेलर, लोग बोलते हैं कि नहीं साइडवेज जाएगा तो पैसा मिलता है। मैं अगर ट्रेंड होता है तभी पैसा कमाता हूँ, क्योंकि मैं बड़े ट्रेंड कैच करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता कि नहीं मार्केट अरे 1,000 पॉइंट चला गया और मेरे अकाउंट में आया कितना 50 पॉइंट। मैं ये तरीके का नहीं करता। और ये सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये कब करता हूँ? पहले मैं कंजर्वेटिव बना रहता हूँ तब तक, जब तक मेरा अकाउंट अच्छे तरीके से ग्रो ना हो जाए। एक बार ग्रो हो गया, फिर मैं अनलिमिटेड रिस्क ले सकता हूँ। अनलिमिटेड इन द सेंस, अगर लेट से मेरे अकाउंट में 2 करोड़ है, मैं 1 करोड़ का भी रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि इट्स ऑन प्रॉफिट्स। अब बेट्स अगर नहीं लगाएंगे प्रॉफिट्स के ऊपर, अकाउंट ग्रो नहीं होता है। कैपिटल अगर जा रहा है, तब थोड़ा सा वरीड होना चाहिए, तब फोकस करना चाहिए, चलो जो स्लो एंड स्टडी प्रोसेस में होता है उसमें ग्रो करते हैं, फिर एक रिस्क लेते हैं, सिंपल। आज के डेट पे अगर लेट से, और मैं रिस्क कहाँ लेता हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग कहाँ करता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ऑप्शन बाइंग का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम रहता है। मैं जनरली कहाँ प्लान करता हूँ, लेट से मैं पी की तरफ थोड़ा ज्यादा प्लान करता हूँ, अनकॉल शॉर्ट थोड़ा ज्यादा प्लान करता हूँ, क्योंकि वहां पे प्रीमियम ज्यादा रहता है, ये रहता है। तो मेरा मोटिव ये क्लियर रहता है कि जब भी नेगेटिव साइन दिखेगा, तब थोड़ा सा मैं एग्रेसिव रहूंगा। अगर नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है, आई विल रेस्पेक्ट द मार्केट, उसको जाने दो। मैं भले पी शॉर्ट कर लूंगा, सी शॉर्ट कर लूंगा, लेकिन पी बाई नहीं करूंगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, लोगों का अलग अलग होता है। ये मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि नहीं, अगर मार्केट अगेंस्ट में जा रहा है,
देन व्हाई शुड आई वरी अबाउट कि नहीं, हाँ मैंने मतलब अब मार्केट मैंने देखा है अगर आता है तो शार्पली फॉल होता है। अगर मैं एग्रेसिव तब हूँ, मैं आज भी यही बता रहा हूँ, मैं एग्रेसिव तब हूंगा अगर ये गलती से अगर रिवर्स होता है और ये लेवल पे आता है, एग्रेसिव सेलिंग तभी होगी। अगर नहीं हो रहा है, आई विल वेट फॉर ऑल टाइम हाई, क्योंकि अगर ऊपर जा रहा है मैं उसको क्यों नेगेटिव सोचूं या नेगेटिव क्यों बोलूं, मैं उस हिसाब से प्लान करूंगा कि नहीं, हाँ कंजर्वेटिव प्लान करूंगा या फिर थोड़ा दूर का शॉर्ट करूंगा। अभी देखो मार्केट के अंदर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट पहले यहाँ तक 48,000 जाएगा, यहाँ तक आएगा, तब तक हमको पता चल चुका होगा नहीं कितना दिन में आया, हो सकता है एक दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, या फिर टाइम लगा है, या फिर ना ही आए, या फिर ऊपर थोड़ा सा गया और फिर रिवर्स आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, इस तरीके का मार्केट प्ले अराउंड कर सकता है, वी डोंट नो। तो हम लोगों ने सेफ साइड रहा। जब हमको दिखेगा कि नहीं क्लियरली हाँ यहाँ से एक ब्रेकआउट दे रहा है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, मेरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि नहीं अगर ये रेंज ब्रेकआउट करता है तो टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखना, 200-300 पॉइंट मिनिमम रखना, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है, यहाँ से लेकर नीचे तक जितना प्रोजेक्ट करेंगे उतना हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी आर वेरी हाई कि नहीं वहां तक आ सकता है, क्योंकि रेंज पे है। सिमिलर जहां पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड दिखा एटीएम, और ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मतलब ये नहीं होता कि 100% प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी मतलब 60%, 70%, 80%, 90% हो सकता है, देयर इज ए चांस कि नहीं लॉस हो सकता है। इसके लिए अगर लॉसेस हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले रहे हैं, इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने 500 पॉइंट कमा के बैठा हुआ है, तो 200 पॉइंट अगर जाता भी है तो हमको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लिया था। अगर ये सही बैठ जाता तो डबल हो जाता मेरा अकाउंट, इन द सेंस 500 पॉइंट से 1000 पॉइंट हो जाता। अगर ये सही नहीं बैठता है तो फिर अन्य से तो पहला है कि नहीं आपका ट्रेडिंग अर्ज आपको कम करना पड़ेगा, तो ये मंथली में अगर ट्रेड करोगे ट्रेडिंग अर्ज कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने आपको बताया नहीं है, अर्ज कम हो गया, पैसा एक बार बन गया, उसके बाद धीरे धीरे एट द मनी पे आ जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट अगर चला गया फिर आउट ऑफ द मनी चली जाओ। अगर प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है एट द मनी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हाँ यहाँ से अगर निकलेगा मार्केट 48,000 जा सकता है, अगर आपको लग रहा है ऐसा, तो 48,000 का पी शॉर्ट करूंगा और स्टॉप लॉस इतना रखूंगा इसके नीचे। ये कब, जब अकाउंट के अंदर प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट नहीं है आप जाके सीधा यहाँ ट्रेड ले रहे हो और कल सुबह अगर गैप डाउन खुला ये पॉइंट पे, आप सर्वाइव नहीं करोगे। और ये मेरे साथ हो चुका है, मैंने आपको बताया ना, मैंने सारा कैलकुलेट करके गया था 2021 के अंदर, आई ड्रॉ डाउन माई लास्ट ईयर प्रॉफिट, जैसे उस टाइम पे प्रॉफिट हुआ था 3 करोड़ के आसपास कुछ हुआ था, इससे मेरा 1.5 या 1.6 ड्रॉ डाउन हो गया था बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो कि नहीं मैं हाई प्रोबेबिलिटी सॉरी मैं हाई रिस्क वाले ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया था, और मार्केट डायरेक्टली अपोजिट वे में 800-900 पॉइंट गैप डाउन खुला। आप इमेजिन करो 800-900 पॉइंट गैप डाउन इन द मनी पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन सेम ईयर के अंदर बहुत बड़े प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हुआ, क्योंकि धीरे धीरे जैसे मैं कंजर्वेटिव होकर प्रॉफिट निकाला, उसके बाद फिर रिस्क लेना स्टार्ट किया, फिर मार्केट फेवर किया, मूव किया। सिंपल, समझ में आ गया। कोई ज्यादा आप लोगों को मतलब रिस्की या फिर ज्यादा कुछ यहाँ पे प्लान नहीं करना है, सिंपल रखना है। और मैं आपको बता रहा हूँ बीच बीच में आके क्लास तो मैं ले रहा हूँ, वीकली हम लोग का चल रहा है अभी, जैसे खत्म भी हो गया ना, जैसे जैसे मैं ग्रो करता रहूंगा या फिर प्लान करता रहूंगा, कोई रिस्क है कहीं पे ट्रेड ले रहा हूँ, कुछ गलत हो रहा है, चीजें हो रहा है, विल कम एंड डिस्कस अबाउट इट कि नहीं मैं एज ए ट्रेडर क्या सोच रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे इस लेवल पे, इस जोन पे मैंने आपको कल से बता दिया था कि नहीं अगर मार्केट 940 क्रॉस करता है तो हैव ए बिगर टारगेट, क्योंकि ये यहां से लेकर हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करने वाले हैं। हैव ए बिगर टारगेट, स्मॉलर टारगेट के लिए प्लान मत करना। 940 ये क्रॉस किया, सीधा 200 रुपए तक आ गया, जितना यहाँ पे पेन दिया था उतना वहां पे प्रॉफिट हुआ। हाँ ये बहुत लेट में दिया मंथ में, और ये मंथ के अंदर दिस मंथ इज वेरी पेनफुल फॉर मी, क्योंकि फॉर मी आई नीड ए ट्रेंड। ओके मैं आउट ऑफ द मनी ट्रेड नहीं करता हूं, क्योंकि प्रॉफिट्स बहुत सारे हैं मेरे पास, आई कैन लूज 5 करोड़ भी लूज करूंगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 15-20 करोड़ अगर बनाया उसके अंदर अगर लॉस होता है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन स्टिल लास्ट 13 दिन से मार्केट में एग्जैक्टली काउंट कर रहा हूं और मेरे ट्रेडिंग जर्नल के अंदर लिख रहा हूं, मार्केट 13 तारीख से ये जगह छोड़ने के बाद देयर इज नो क्लियर ट्रेंड की नहीं जहां पे मैं एक्चुअली में पैसा ट्रेंडिंग के हिसाब से कमा दूंगा। आज आज का अगर सिनेरियो इग्नोर करेंगे, आज 100% आई गोइंग टू मेक मनी, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है, मैं पैसा कमाऊंगा। लेकिन ये बीच में मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, और ये मेरे लिए एक लेसन है कि नहीं फ्रॉम 2019 में ट्रेड मतलब इन द सेंस एग्रेसिवली देख रहा हूँ मार्केट को। जितना मेरे ट्रेडिंग जर्नल के अंदर 13 दिन तक कंजुकेटिव एसएल नहीं हिट होता है, एसएल इन द सेंस 50-60-100 पॉइंट मेरे लिए प्रॉफिट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर 100 पॉइंट मुझे मिलता है तो मैं उसको प्रॉफिट काउंट नहीं करता, मैं एटलीस्ट 500 पॉइंट को प्रॉफिट काउंट करता हूँ। ऐसा नहीं कि इसके अंदर प्रॉफिट नहीं मिले हैं, लेकिन 100 पॉइंट जाएंगे, 100 पॉइंट आएंगे, फिर कल सुबह 50 पॉइंट चला जाएगा, इसको मैं नहीं काउंट करता। इस हिसाब से अगर देखेंगे 13 दिन तक मार्केट कहीं पे भी मुझे मूव नहीं दिया, दैट इज हो सकता है। सी वी एवरीवन इज इन लर्निंग फेज, मैंने आपको बताया कि नहीं फरवरी में हम लोगों ने हाई रिस्क वाले ट्रेड लिए थे, नहीं बैठा,
कोई इशू नहीं है ना, ऐसा नहीं कि नहीं 5 करोड़ लॉस हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो फिर इसके ऊपर रिस्क क्यों है? अभी देखो, अभी ये लेवल पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। हम लोगों ने क्या प्लान किया था, 47,300 में अगर क्लोज होता है, इसको घर लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर ये नहीं क्लोज करता, रिवर्स आ जाता है, वो केयर्स अबाउट द मार्केट कि नहीं भाई कहाँ क्लोज गया, हम लोग निकाल दें, क्योंकि अभी कंफ्यूजिंग एरिया पे है। क्यों? मार्केट बीच पे है। जैसे मैंने आपको बताया, एट द मनी के आसपास हम लोगों ने कौन सा ट्रेड डिस्कशन कर रहे थे, 46,200, सॉरी, हम लोग प्लान कर रहे थे 46,500 के आसपास कुछ हम लोग सोच रहे थे, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड अगर हम लोग 24 अप्रैल में देखेंगे 46,500, उस टाइम पे 400 रुपए के आसपास मिल रहा था, आपको याद होगा, ये 400 रुपए के आसपास था ये लेवल पे। और हम लोग प्लान कर रहे थे यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे 400 से समथिंग 50-60 रुपए फेवर में आ चुका है। ट्रेडिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन क्या होता है, हम लोग एक्सपेक्टेशन सेम मार्केट एवरीडे करते हैं। इशू यहाँ होता है, एवरीडे मार्केट ना सेम मूव करने वाला है, ना एवरीडे सेम काइंड ऑफ सिनेरियो। जैसे इमेजिन करो, जितने लोग यहाँ पे साइडेज में पैसा कमाए होंगे ऑप्शन सेलिंग के अंदर, आज उनको ये हैंडल नहीं हो रहा होगा। आज अगर ये 200 पॉइंट और मूव करके 500 तक अगर गलती से पहुंच गया, इमेजिन करो अगर पहुंच गया, लोगों से हैंडल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10-15 दिन से मार्केट स्टैडल स्ट्रैंगल में अच्छा खासा पैसा कमाया है, तो उनको ये जब ऊपर जाएगा उनको लगेगा कि नहीं अरे ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। फिर उन लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप नहीं करेंगे और रोल ओवर करते रहेंगे या फाइट फाइट करते रहेंगे। ये अगर 500 तक पहुंच गया तो 5 दिन का प्रॉफिट गया। ये गलती से अगर 48,000 तक पहुंच गया, वी डोंट नो राइट, लोग बोलते हैं कि नहीं सर यहाँ तक थोड़ी ना जाएगा मार्केट, लेकिन ऐसे मार्केट सिनेरियो होता है, इट कैन हैपन। अगर ये गलती से पहुंच गया तो पूरा महीने का प्रॉफिट चला जाएगा। सिंपल चीजें हैं कि नहीं, जब मार्केट दे रहा है तब आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, अगर मार्केट नहीं मूव कर रहा है तो डू रेस्पेक्ट। हाँ, आई गोइंग टू, एक पॉइंट ध्यान में रखो, अगर मेरे से आप सीख रहे हो, यू शुड रिग्रेट इफ मार्केट ट्रेंड हो गया और आपने पैसा नहीं कमाया, यू शुड रिग्रेट। अगर मार्केट ट्रेंड नहीं है, इमेजिन करो कि नहीं मार्केट अगर ट्रेंड नहीं है, साइडवेज गया है, पैसा कमाए हो, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा नहीं बनाया हो, यू शुड रिग्रेट। अगर यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग होके ये जगह से अगर ब्रेक करके नीचे चला जाता, 110% आई गोइंग टू मेक वेरी गुड मनी, नॉट सिंपल मनी, वेरी गुड मनी। नहीं बनाया तो आई शुड नॉट रिग्रेट। लेकिन हाँ, अगर मार्केट मूव करेगा, अभी देखो अभी भी ये फंसा हुआ है, और मई का मंथ, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मंथ थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है, बीच में कहीं पे ये आ चुका है। दिस इज गोइंग टू बी ट्रिकीएस्ट मंथ अगेन, क्योंकि अगर मार्केट जाएगा, हो सकता है यहाँ जाए और यहाँ पे वेट करे कुछ टाइम, जून मंथ में एक बड़ा ब्रेकआउट दे आफ्टर इलेक्शन, पॉसिबल रिजल्ट के बाद पॉसिबल है, या फिर यहाँ से फेलोर होकर नीचे आए, इस लेवल में क्लोज करे एंड जून के मंथ में ट्रेंड करे। दैट मींस, इसीलिए मैंने आपको एनालिसिस वीडियो के अंदर भी बार बार बताता हूँ कि नहीं, और 2 महीने मुझे मार्केट को ट्रैक करने दो। अगर ये मार्केट मूव नहीं किया, देन हमारे पास गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जनरली ये मूव करना चाहिए, क्योंकि कितना टाइम, अगर ये रेंज से यहां तक गया फिर रिवर्स आ गया, आपको नहीं लगता ये 5 से 6 बार ऐसे डांस कर चुका होगा, कोई ना कोई टाइम तो ब्रेक करेगा। जब ब्रेक करेगा, दैट इज फॉर मिनिमम 2000 पॉइंट मोमेंटम, और 2000 पॉइंट अगर एक बार आपके अकाउंट में आ जाता है, राइट, फिर आपको डरने का जरूरत नहीं है, फिर वो हो जाता है, आप ट्रेडर बन चुके हो, पैसा आ चुका है, बस उसको बचाना है। सिंपल, बस पैसा आ चुका है, आपको बचाना है। समझ में आया? ऑप्शन बाइंग के अंदर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो उसके अंदर अगर आप न्यूली ज्वाइन किए हो, अभी फ्रेश देख रहे हो, रिकॉर्डिंग्स के अंदर आप सारे देख सकते हो। ट्रेडर्स इन मी के अंदर डे 1 से लेकर जितने भी क्लासेस हुए हैं, सारे धीरे धीरे आप करके रिकॉर्डिंग देख सकते हो। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेटअप मैंने दिया नहीं है, इजी सेटअप है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, इजी सेटअप मैं देता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड आप कर देते हो, आप उसको मॉडिफाई कर देते हो, फिर चीजें प्लान करो, जिस दिन नहीं चल रही है उस दिन फोर्सफुली करते हो। लेट इट बी नो, एक दिन नहीं चला, नहीं चला, इसमें इशू क्या है? हम लोगों ने आपके साथ बैठकर 400 रुपए कमा लिए, कोई तो इशू नहीं है। हाँ, अभी अभी अगर इमेजिन करो, आज के डेट पे अगर मैं वीकली वाला ट्रेड करता, आपको नहीं लगता 200 रुपए मेरा चला जाते? या फिर कितना, आज आज के दिन पे 48,300 कितने में ओपन हुआ था, लेट मी चेक। अगर वीकली करता 47,300, तो 400 रुपए में अभी चल रहा है। ओके, ये 200 रुपए में था क्या स्टार्टिंग में? हाँ, तो ये लॉस हो जाता आज के दिन पे, हो जाता। हम लोगों ने 400 रुपए कमाया था, 400 रुपए कमाया था, आज 200 रुपए चले जाते, ठीक है, फिर से 200 रुपए हमारे हाथ में, लेकिन मार्केट अगेंस्ट में गया है, री एंट्री का भी चांस है, हो सकता है कि नहीं रिवर्स भी आ जाए, वी डोंट नो। लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार प्रॉफिट आ गया, आपको लग रहा है कि हाई रिस्क वाला ट्रेड लेना है, आप ले सकते हो प्रॉफिट के ऊपर, कोई इशू नहीं है। प्रॉफिट मुझे
अब मैं जब क्लासेस लेता था पहले 18 19 या 20 के टाइम पे, जब हम लोग का क्लासेस होता था लाइव मार्केट के ऊपर, उस टाइम में मैं फोन पे भी बात करता था लोगों से, सर मैंने 10,000 बना लिया है और क्या मैं इसके ऊपर 5,000 का रिस्क ले लूं? मैं उनको बताता था कि नहीं, पहले 50,000 कमा लो फिर रिस्क लो। लेकिन कुछ लोग ना मानते नहीं है। मैं बोलता था कि नहीं, 10,000 है, रिस्क लो, 10,000 खत्म हो गया, रूल्स फॉलो करो। तो सिंपल रहता है। तो चीजें क्या है ना, आप आपको बेटर मेरे से जानते हो कि ना आप कहाँ तक एक्सटेंड करने वाले हो। मैं अगर आपको बोलूंगा कि नहीं 500 पॉइंट पहले कमा लो, मुझे पता है कि नहीं 200 पॉइंट के बाद आप हाई ट्रेड वाले लेने वाले हो। लेकिन अगर हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड 200 200 मतलब जो एट द मनी वाले ट्रेड अगर आप लेने वाले हो, 200 रुपए मिल चुका है, तो मेक श्योर ये करना है कि नहीं 200 रुपए अगर लॉस हो जाता है, सेकंड ट्रेड और एट द मनी पे मत लेना, फिर आउट ऑफ द मनी लेना है कि नहीं। जस्ट प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट कि नहीं हाँ आप पैसा कमा पा रहे हो मार्केट के अंदर, दूर में रह के आप बच पा रहे हो, फिर कम करना। अदरवाइज क्या होगा ना, आप अननेसेसरी मार्केट को पैसा दे दोगे। और मैं नहीं चाहता कि कैपिटल से ड्रॉ डाउन हो, क्योंकि देखो जब भी कैपिटल जाता है राइट, कैपिटल बस नहीं जाता, आपका मोरल, आपका इमोशन, आपका जो एनर्जी होता है वो भी डाउन हो जाता है। और आपको अच्छे ट्रेड दिखेंगे भी, आप ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि प्रॉफिट जा चुके हैं हाथ से, या फिर आपके जो कैपिटल जा चुका है हाथ से। तो मेक श्योर हमेशा ये करना है कि नहीं, हमेशा आप एक चीजें देखी होंगी, जब आप प्रॉफिट करते हो यू विल बी एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि आपने अकाउंट जो पॉजिटिव था उसके ऊपर निकल के, यू विल बी एक्साइटेड। तो एक्साइटेड के साथ अगर आप सही ट्रेड ले लियो, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा ये साल में। देर इज नो डायरेक्शनल कि ना, आप 2-3 दिन भी अच्छे खासे डायरेक्शन में, मतलब ये नीचे आया रिवर्स आ गया, नीचे आया फिर रिवर्स आ गया। यहाँ पे मैंने पी बाई किया था, मैं अराउंड ये जोन पे मैंने पी बाई किया था, आप इमेजिन नहीं करोगे, 20 रुपए का पी 150 तक गया था। अकाउंट के अंदर 2 करोड़ समथिंग, दैट टू हाईएस्ट प्रॉफिट दिखा था। दोनों था मेरे पास, सी शॉर्ट भी था, पी भी था, पी बाई भी था। और उस टाइम पे मेरा मार्जिन ब्लॉक भी कर दिए, 3 करोड़ रुपीज का मार्जिन ब्लॉक कर दिए फॉर 1 मंथ, क्योंकि मैंने 500 करोड़ से ज्यादा कुछ टर्नओवर, जैसे मैंने आपको बताया था, हो गया था। एंड फिर रिवर्स हो गया। दिस इज द पेन। बट ये जो रिस्क हम लोग ले रहे हैं, मतलब 2 करोड़ 5 या 6 दिखा था, उसके बाद से मैंने बुक किया 1 पॉइंट समथिंग। ये मेरे साथ एन नंबर ऑफ टाइम इस बार हो गया है। बट ठीक है ना, एक बार तो ऐसा आएगा जहां पे मार्केट 2,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट मूव करेगा, और दैट टाइम अगर मैं सेम टेम्परामेंट के साथ ट्रेड करता रहूंगा, ये तो फिर प्रॉफिट है ही नहीं, उसके ऊपर निकल जाएंगे चीजें। तो इसके लिए यू हैव टू बी पेशेंस इन द गेम कि नहीं कब मोमेंटम करेगा, वी डोंट नो राइट। आपने रूल्स के हिसाब से ट्रेड किया, मोमेंटम किया, आपने होल्ड किया, नहीं मूव किया, देन यू जस्ट हैव टू रेस्पेक्ट द मार्केट और एसएल देके निकालना पड़ेगा। आप खुद सोचो, मार्केट में 1 2 3 4 5 6 दिन, 6 दिन काउंट कर लो कि बैंक निफ्टी 6 दिन तक कितने, मतलब बॉडी ऐसे डोजी टाइप कैंडल में क्लोज दिया है। जस्ट काउंट इट, कब आपको मिलेगा, आप बैठो कभी, देखो कब मिलेगा आपको। यहाँ पे 1 2 3 4 एक्सपेक्टेड है, इस जोन के आसपास हुआ था 3-4 बार, इस बार 3-4 बार हुआ था। ये फ्रीक्वेंटली नहीं होता ये। और ये कब का बात कर रहे हैं, 2023 नवंबर, इसका मतलब ऑलमोस्ट 3-4 महीने या 5 महीने में एक बार होता है। अगर इतना, अगर आप ये नवंबर छोड़ दोगे, उससे पहले बहुत रेयर हुआ होगा, क्योंकि 18 19 20 तो ट्रेंडिंग था, मार्केट ऊपर नहीं होता। तो 2-4 महीने में अगर ऐसा सिनारियो आता है, तो डू रेस्पेक्ट द मार्केट। और जब फिर उसके बाद ट्रेंडिंग मिलता है, जैसे यहाँ पे मार्केट कहाँ था, मार्केट समय अराउंड था 44,000, एक टाइम पे मार्केट पहुंच गया था 48,500। कितने दिन लगे यहाँ पे 4,000 पॉइंट मूव करने के लिए? नहीं राइट। और ये इसके इसमें अगर गलती से एक बार अगर आप पी शॉर्ट कर लिए 500 या 1,000 रुपए का, अगर आपके अकाउंट में आ गया, या फिर 500 रुपए भी आ गया, देन नेक्स्ट मंथ के लिए आपको डन नहीं है। और तो बस फोकस यही होना चाहिए कि पॉइंट कैसे आते रहेंगे अकाउंट के अंदर, और आपका ट्रेडिंग कंटिन्यू चलता रहेगा। समझ गया? अच्छा लगा आपको सेशन? समझ में आया? डोंट वरी, चीजें क्या होती है ना, अभी ऑप्शन बाइंग के अंदर मैं ये बार बार बताता हूँ कि नहीं, मैं थोड़ा सा पीई के साइड में लिख लेता हूँ। और मैं चाह रहा था जिस टाइम में मार्केट यहाँ पहुंच गया था राइट, मैं चाह रहा था उस टाइम पे कि नहीं मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस करके 50,000 पहुंच जाए, क्योंकि 50,000 अगर पहुंच गया, यूफोरिया इज इन द पिक कि नहीं मार्केट ऑल टाइम हाई चल गया, बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, निफ्टी ऊपर चला गया, सब लोग सोचेंगे कि नहीं मिस कर देंगे एंड ऑल। ये होना चाहिए। अगर ये होगा 50-60 हजार, अगर बैंक निफ्टी नहीं जाएगा, तो 5-10 हजार पॉइंट करेक्शन कब होगा? और जिस टाइम पे करेक्शन होगा, उस टाइम पे विल गोइंग टू मेक क्रेजी मनी। हो सकता है 2 साल लगे, 1 साल लगे, हु केयर्स, हम लोग लाइफ टाइम अगर ये करने वाले हैं। आपको नहीं लगता मार्केट ने एक नेगेटिव न्यूज में, ओके एक नेगेटिव न्यूज में मार्केट अगर 10,000 पॉइंट फॉल हो सकता है, दैट मीन्स इट कैन, मतलब आने वाले टाइम में न्यूज में सिमिलर हो, जियोपॉलिटिकल हो, एनीथिंग, तो दैट मीन्स मार्केट ने देख लिया है कि नहीं मार्केट में 5-10 हजार पॉइंट की फॉल भी आ सकती है। और लोग ये सोचेंगे कि नहीं अगर फॉल आएगा या फिर नीचे आएगा। मैंने आपको बताया था जिस टाइम पे आप आई थिंक बहुत कम लोग होंगे
2000 2018 नहीं सर, 2020 से कितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ है? मैंने उस टाइम पे आपको एक पॉइंट बताया था कि 2008 का जो क्रैश है वो लोगों ने देख चुका है, मार्केट समझ चुका है। अगर इस केस में एक बार सर्किट लग रहा है तो हम लोग को जब ये गिरेगा, ये मल्टीपल सर्किट लगा सकता है, क्योंकि मार्केट जब एक बार एक चीजें देख लेता है वो एब्जॉर्व कर लेता है और नेक्स्ट टाइम उतना उसको डिफिकल्ट नहीं होता। ये 2008 का क्रैश बोलते हैं सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक फॉल हुआ था और ये एज पर प्राइस अगर हम देखेंगे बहुत बड़ा क्रैश लग रहा है। इतना ज्यादा इंटेंसिटी सेल तो यहाँ पे भी हुआ है, सेम इंटेंसिटी सेल तो यहाँ पे भी हुआ है। तो ये बस हम लोग को दिख नहीं रहा है क्योंकि मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो सेलिंग आप देखेंगे पॉइंट वाइज देखेंगे, सेम सेलिंग एवरी 2-3 महीने साल में तो आता ही है। ऐसा नहीं कि सेलिंग नहीं आ रही है, आ रहा है। तो इसका मतलब अगर इस तरीके का मार्केट हम लोगों को अभी दिखा है तो एक्सटेंड होने दो, राइट? यहां से अगर यहाँ फॉल हुआ है, एक्सटेंड होने दो और ऊपर जाने दो और ऊपर जाने दो और ऊपर जाने दो। अगर गलती से फॉल होता है दैट मीन्स मार्केट ने देख लिया है कि नहीं इतना परसेंट भी क्रैक हो सकता है। और इस बार मार्केट मिस हुआ, 2020 मार्केट मिस हुआ, मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि नहीं मैं 6000 पॉइंट तो मिनिमम सोच रहा हूँ कि नहीं मार्केट फॉल हो सकता है, उस टाइम में सोच रहा था। और उससे ज्यादा का फॉल हुआ, 15,000 या 16,000 पॉइंट, आई थिंक एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, उतना फॉल हुआ था। इसमें से 2-3 हजार पॉइंट भी अगर एक बार भी कमा लिए ना, 4-5 हजार पॉइंट, फिर आपको और रिटर्न बैक करने का जरूरत नहीं। आप बोलोगे सर कब आएगा, सर कब आएगा, क्या पता नेक्स्ट मंथ आ जाए, आप रेडी ना हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, बी रेडी फॉर इट। अगर ट्रेंडिंग है तो बी रेडी फॉर इट, के नहीं पैसा मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपका काम क्या होना चाहिए, 500 पॉइंट कितने जल्दी कमा लो, क्योंकि इसके बाद आप रिस्क लेने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। अगर मुझे कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं ऑप्शन बाई कैसे करूंगा, मैं कैसे करता हूँ ऑप्शन बाई, अगर आप मेरे से सीख रहे हो मैं कैसे करता हूँ, मैं सिंपली देखता हूँ कि मार्केट नेगेटिव साइड में क्या ट्रेड हो रहा है, कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, क्या मतलब नेगेटिव साइड है क्या, कहीं पे ऐसा सिनारियो है क्या जहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकडाउन देगा तो पैसा मिल सकता है, ऐसा कोई सिनारियो है क्या? अगर लेट से मार्केट इंस्टेड ऑफ यहाँ पे अगर आया होता और आज वेडनेसडे होता या फिर ट्यूसडे होता, मैं 46,000 का दूर का 20 रुपए वाले कॉल खरीद पुट खरीद लेता, 20 रुपए वाले। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि नहीं कंट्रोल कर ही नहीं सकता, इसके लिए मैं इस साइड आया हूँ। अगर कंट्रोल होना होता तो फिर मैं एट द मनी पे प्लान कर रहा था, कंट्रोल नहीं होता ना, क्योंकि आपको पता है अनलिमिटेड कैपिटल चला जाएगा, तो मैं दूर रहता हूँ। लॉस भी होगा तो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन 20 का अगर 200 हो गया, जितने लोग 19, 20, 21 में, उस टाइम पे मैं टेलीग्राम में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एडवाइस करता था, कितने बार आपको मैंने 20 के पी या कॉल 300-400 तक पहुंचे, आपको पता है वो कौन किसको याद है? अभी भी लोग बोलते हैं कि सर टेलीग्राम में आप क्यों आइडिया शेयर नहीं करते। कितने बार आप लोगों को मैंने दिया है? कुछ नहीं तो 4 से 5 बार, ये समझो। लोग सब छोड़कर, राइट, सब छोड़कर बस टेलीग्राम देखते थे। मेरा इंटेंशन बस ये था कि नहीं, बाइंग के अंदर भी बन सकता है लेकिन हर दिन नहीं बनेगा, जब भी बनेगा लेकिन बड़ा प्रॉफिट चाहिए। 6-7 टाइम हुआ था, 6-7 टाइम, अगर आप सोचो, खुद सोचो, 20 रुपए का अगर 4 बार भी अगर आप 200 रुपए कमाए तो बहुत बड़े प्रॉफिट्स होते हैं। खोने को कितना है? 20 रुपए। लेकिन ये कब? हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड, वेट करना पड़ेगा। आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नेट ट्रेडिंग जब नहीं हो रहा है फोर्स मत करो उसको। यहां से यहां तक गया है, मार्केट अभी भी रेंज के अंदर फंस गया है, हाई प्रोबेबिलिटी कहाँ मिलेगा? ये जोन पे अगर आया, नो बड़ी, मतलब यहाँ पे मैं और डेयर मतलब वेट भी नहीं करूंगा सेल करने के लिए। अगर आ गया 200 पॉइंट 400 पॉइंट चला जाएगा, चलेगा, लेकिन यहाँ से 3000 पॉइंट का मेरा टारगेट हो जाएगा, 2000 पॉइंट तो टारगेट हो ही जाएगा। अगर आया तो, नहीं आया तो आई शुड रेस्पेक्ट। यहाँ पे भी मैं एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकता, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे 48,000 के आसपास वेट किया, यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड होगा फॉर ऑल टाइम हाई। दैट मीन्स 48,500 और मेरा टारगेट नहीं होगा, मेरा टारगेट हो जाएगा 49,500 या 50,000। यहां से लेकर 2000 पॉइंट का टारगेट रखूंगा तो हो सकता है 1000 पॉइंट मिल जाए इसके अंदर। ये दो जोन मेरा हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड है जो अभी भी आया नहीं है, तो हो सकता है जैसे मैंने बोला कि नहीं और एक मंथ हमको वेट करना पड़े, या मुझे पर्सनली वेट करना पड़े, तब मुझे मिलेगा। अगर लेट से और कुछ सिनारियो, और क्या सिनारियो होगा मार्केट के अंदर, कहीं ना कहीं तो मार्केट में ट्रैवल करना है। लोग गलती करते हैं कि नहीं, लोग ये सोचते हैं कि नहीं इसी दिन चाहिए, इसी महीने चाहिए, कहीं ना कहीं मार्केट को ट्रैवल करना है। मार्केट एक जगह पे रुक नहीं सकता, तो यहां से लेकर हो सकता है कि थोड़ा दारू पीने जैसे मूव करे, ऊपर नीचे जाए, हो सकता है। लेकिन आज नहीं तो कल इधर ये 48,000 पहुंचेगा, या फिर ये 46,500 पहुंचेगा, ये सर नो, आज नहीं तो कल पहुंचेगा, तब मैं रेडी रहूंगा। हाँ, मंथली में आप 1 तारीख के आसपास ले सकते हो, या फिर जिस टाइम मंथ खत्म हुआ उस टाइम पे ले सकते हो, 9, 16, 17 इस टाइम पे आपका प्लान होना चाहिए एग्जैक्टली। नहीं, ये रहेगा, ये लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि ये वीडियोस में नहीं हटाऊंगा, ऐप के अंदर लाइफ टाइम रहेगा, सो दैट क्या ना जब भी आप मतलब
1 महीना गया, 2 महीना गया, जब आप रिटर्न बैक करोगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं गलती कहाँ पे हुई है, चीजें कहाँ पे हुई है, क्या चीजें। कुछ चीजें अगर मैं नया सीखूंगा तो मैं आपको पास ऑन करूंगा, चीजें ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ट्रेडर्स क्लब नथिंग बट कि नहीं। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा आपको, और जितना मैं फीस चार्ज किया उससे ज्यादा का तो मैं खुद ट्रेड कर लेता तो मिल जाता मुझे। लेकिन बात बात ये है कि होता है कभी कभी क्या है ना, मैं देखता हूँ ना लोगों को ना, जो गलत चीजें बोलते हैं या समझते हैं मार्केट के अंदर, मुझे वो इरिटेट लगता है। और मैं चाहता हूँ कि नहीं बताऊं कि नहीं मैं कैसे देखता हूँ मार्केट के अंदर। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आई कैन बी रॉन्ग। लेकिन हाँ, अगर मैं देख रहा हूँ कुछ चीजें और मुझे बताना फर्ज बनता है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे सपोर्ट मिला है, तो व्हाई नॉट कि नहीं मैं आप लोगों को सिखाऊं और आप लोग समझो, उसके बाद आप जाके उसको प्रैक्टिस करो। ऐसा तो गारंटी नहीं है कि नहीं हर कोई ट्रेडर बन सकता है, लेकिन सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है। नहीं बन पा रहे हो, नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो बंद कर दो, म्यूचुअल फंड करो, ईटीएफ करो, दूसरा चीज है। लेकिन अगर करना है कुछ पॉइंट, हो सकता है आज मार्केट हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, कल सुबह यहाँ गैप अप खुले ये जगह पे, वी डोंट नो राइट। खुल सकता है, पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, बस इसीलिए प्लान बोल रहा हूँ खुल जाए यहाँ पे। हो गया ना हम लोग, फिर आप खुद सोचो, अगर यहाँ गैप अप खुलेगा, हम लोग तो ऐसे भी आउट ऑफ द मनी है, कोई इशू नहीं है। आप व्हाट अबाउट जितने लोग इन द मनी पे अगर कॉल शॉर्ट किए होंगे, व्हाट अबाउट जो स्टाडल बनाए होंगे, व्हाट अबाउट जो स्ट्रैंगल बने होंगे जो ये रेंज के हिसाब से बने होंगे, तो डेफिनेटली सबके लिए पेनफुल है, कुछ नहीं कर सकते, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट। इसको ऑब्जर्व करने के लिए फिर 2-3 महीना लगने वाला है। अगर मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनारियो नहीं दे रहा है, नॉर्मल सिनारियो चल रहा है, तो डू रेस्पेक्ट द मार्केट और चलो। ये 5-6 दिन देखो, मुझे भी पता था कि नहीं ये ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट आते हैं, ऐसे साइडवेज मार्केट आते हैं, लेकिन जो प्रीवियस टाइम साइडवेज मार्केट और ये साइडवेज मार्केट में डिफरेंस है। इशू यहाँ है क्योंकि यहाँ पे मार्केट 300-400 पॉइंट मूव किया है, फिर बीच में क्लोज किया है, ये सबसे बड़ा डेंजरियस है, क्योंकि मूव कर रहा है और बीच में क्लोज दे रहा है। इस टाइम पे देर इज नो मोमेंटम। यहाँ पे देखो ये छोटा सा मोमेंटम, छोटा मोमेंटम, ऐसा कुछ मोमेंटम ही नहीं है कि जहां पे आपको डर लगेगा। ये होते रहते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है, मार्केट में मूव किए दोनों साइड, दैट टू बी नॉट वंस ट्वाइस, इट्स कंप्लीटली यहाँ पे कितना बड़ा मूव था, फिर दोनों साइड मूव किया था। ये थोड़ा सा वरीड सिनेरियो है, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपायरी इन एवरीडे। मार्केट मूव कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि लोग लोग क्या कर रहे हैं इंट्राडे के अंदर। पहले क्या होता था मैं आपको बता, लोग पहले पोजिशनल में ज्यादा प्लान करते थे, क्योंकि एक्सपायरी एक ही था, एक ही दिन पे निफ्टी एक्सपायर होता था, बैंक निफ्टी एक्सपायर होता था, तो लोग एक्सपायरी डे पे अगर ट्रेड करते थे, हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते थे एक्सपायरी के दिन, बाकी सारे दिन पोजिशनल में ट्रेड करते थे। अभी क्या हो रहा है, each and every day instead of doing positional, people are doing intraday each and every day, that took in a crores of rupees like 500 600 1000 इस तरीके का नॉर्मल लेवल पे ट्रेडिंग चल रहा है। इंडिविजुअल लेवल है, नॉट सिंगल एंटिटी, इंडिविजुअल लेवल पे मल्टीपल लोग ट्रेड कर रहे हैं इस तरीके, क्योंकि एवरीडे एक्सपायरी है, बाइंग भी चल रही है, सेलिंग भी चल रही है। बिकॉज ऑफ दैट इस तरीके का मूव दिख रहा है कि नहीं, सिंगल डे पे 500-600 पॉइंट जा भी रहा है और रिटर्न भी आ रहा है। कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर ये रिटर्न आ गया और बीच में आके क्लोज कर दिया, ये फ्रिक्वेंटली हो चुका है, तो कोई सरप्राइज नहीं है। पहले क्या होता था, मार्केट अगर ऊपर जाना होता था 100-150 पॉइंट जाता था, 100-150 पॉइंट फिर बीच में क्लोज करता था, ये वॉलेटिलिटी समझ में आता है। ये वॉलेटिलिटी मैंने खुद देख लिया है कि नहीं इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता है मार्केट के अंदर, मतलब दैट टू कि नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब क्या होता है कि नहीं, कुछ लोग बाई कर रहे हैं तो कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं। ये जो डे का कैंडल बना, आप कहाँ सरवाइव करोगे, मतलब इन द सेंस अगर एट द मनी पे ट्रेड कर रहे हो, इन द मनी पे ट्रेड कर रहे हो, वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज नहीं कर रहे हो, फायर फाइटिंग कर रहे हो, तो आपका ऊपर नीचे ट्रेड होके कब पैसा खत्म हो जाए। सिंगल कैंडल ऊपर गया, सिंगल कैंडल नीचे आया, कांट डू एनीथिंग। मैंने बताया ना कुछ, मेरे अकाउंट के अंदर ये साल के अंदर प्रॉफिट दिखे हैं लेकिन बुक नहीं हुए हैं, मतलब लेट से 1 करोड़ का प्रॉफिट आज दिख रहा है अकाउंट के अंदर, लेकिन बुक होते होते इधर 20 लाख में होगा या फिर नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि इतना फास्ट मूवमेंट हो रहा है कि, और 1 करोड़ इन द सेंस आपका अमाउंट बड़ा लग रहा है, लेकिन फॉर मी इट्स 500 पॉइंट, क्योंकि अगर 20,000 क्वांटिटी में 500 पॉइंट कैप्चर करूंगा तो 1 करोड़, तो ये दिखता है। लेकिन ये कितना पॉइंट का मोमेंटम है, मैं क्यों आपको ये सारे बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें आपके साथ भी आ सकती है आने वाले टाइम में। 47,200 में चल रहा था एक टाइम पे, 47,800, इसका मतलब समवेयर अराउंड 600 पॉइंट का मोमेंटम था। अगर मैं इन द मनी पे यहाँ पे कहीं पे अगर शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे मुझे 1 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा होगा एक टाइम पे, ये नेगेटिव या फिर, क्योंकि इतना फास्ट मूव किया, हो सकता है कि नहीं वो नेगेटिव में भी चला जाए। आप समझ रहे हो चीजें, तो डू कंट्रोल अबाउट इट। अगर लेट से मार्केट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा नेक्स्ट ईयर, तो मैं आपको बता दूंगा। अगर मार्केट फिर कूल डाउन हो जाता है, क्योंकि सबका फेज रहता है, अगर कूल डाउन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, देन आई एम गोइंग टू अपडेट अगेन, चीजें मैं अपडेट करता रहूंगा। बाय द टाइम आप चीजें को बस
पैसे बचाने के लिए जो कर सकते हो करो, कोई इशू नहीं है। और पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए, धीरे 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 मैं आपको बताते रहूंगा, चीजें चलती रहेगी। लेकिन ओवर एक्साइटेड होकर कभी ट्रेड मत करना, नहीं तो मतलब बुरे फंसने वाले हो। मेक श्योर कि नहीं, कल निफ्टी चला जाएगा, कल बैंक निफ्टी चला जाएगा, कल दूसरा कुछ चला जाएगा, डोंट बी ओवर एक्साइटेड कि नहीं मैं सारे चीजें कैप्चर कर लूंगा। नहीं कर सकते ना, मैं किया हूं ना, आप कर सकते हो। फोकस ये होना चाहिए कि अगर मार्केट में पैसा दे रहा है तब लेंगे, अगर नहीं दे रहा है तो फोर्सफुली मत ट्राई करो कि नहीं हाँ यहाँ से मैं 100 पॉइंट भी ले लूंगा, मार्केट जब रिवर्स होगा नीचे से बाई भी कर लूंगा, सब कर लूंगा, एक दिन सही बैठ जाएगा, लेकिन बाकी सारे दिन अननेसेसरी चला जाएगा दोनों साइड में। ओके, शुड यू ट्रेड एटीएम? नहीं, एटीएम इंट्राडे में भी मत प्लान करो, पहले आउट ऑफ द मनी जाके, जैसे देख रहे हो कितना टाइम लगा इसको 300 पहुंचने के लिए, 47,300 हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये टाइम के आसपास। अगर मैंने आपको ये बता रहा था कि नहीं, अगर ये पुल बैक सेटअप में यहाँ एंट्री किया होता, स्टॉप लॉस छोटा सा है, 300 में जाएगा तो मैं इसको घर लेके जाऊंगा। अगर नहीं जाता है, बीच में कहीं क्लोज होता है, एसएल जाता है, ठीक है, तो इस तरीके का हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड में जनरली लेता हूँ कि नहीं, मार्केट ने मुझे बता दिया कि नहीं यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, फिर मैं एंट्री करूंगा छोटे स्टॉप लॉस के साथ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, हमेशा आई एग्जीक्यूट माई ट्रेड लाइक ए स्कैल्पर, लेकिन आई एग्जीक्यूट माई ट्रेड लाइक ए पोजिशनल ट्रेडर। इससे क्या होगा कि नहीं, मैं यहाँ पे छोटा सा ट्रेड लिया, ये सही बैठ गया, 300 में, 400 में, 500 में कहीं पे भी जाए, और मुझे वहां पे 1:7 8 मिल गया, तो नेक्स्ट 4 दिन मेरा लॉसेस होगा, तब जाके मुझे डर लगेगा। और 4 दिन तक फ्रिक्वेंटली कौन लॉसेस करेगा? हाँ, बहुत एक्स्ट्रा सिनेरियो होगा तो लॉसेस में, जैसे अभी फ्रिक्वेंट चल रहा है, लेकिन साल भर के अंदर ये 1 या 2 बार आता है। उसके बाद का दिन, 2 3 दिन के बाद ट्रेड आते ही है, ट्रेंड आते ही है, लेकिन तब तक के लिए पेशेंसली वेट करना पड़ेगा हमको, सिंपल। समझ में आया? अच्छा लगा आपको? ट्रेडिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन हम लोग कर देते हैं। लाइफ टाइम फ्री एक्सेस, देखो वैल्यू तभी मिलेगी जब, फ्री का चीजें कोई वैल्यू नहीं करता। पैसा लूंगा लेकिन कम रहेगा, जिससे आपको ना फर्क ज्यादा ना पड़े, सो दैट कि नहीं आप, लेट से कि नहीं अभी थोड़ा ज्यादा है क्योंकि मैं लाइव मार्केट में कर रहा हूँ, अगर जब लाइव मार्केट बंद हो जाएगा आई रिड्यूस द प्राइस, सो दैट कि नहीं आप लोग मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन लेके देख पाओ जब भी आपको मन करे। और फिर क्लासेस कम हो जाएगा तो मैं जब भी लेट से कुछ सिनेरियो दिख रहा है, कोई मंथ मुझे ना ट्रेंडिंग दिख रहा है, मैं आपको आके लॉजिक शेयर करूंगा कि नहीं मुझे ट्रेंडिंग क्यों दिख रहा है, दैट डजंट मीन दैट ट्रेंडिंग होगा, मुझे क्यों दिख रहा है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर उसके ऊपर हम लोग, अगर मैं प्लान करूंगा, क्या प्लान कर, बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यही है कि कम, मेरा टाइम कम यूटिलाइज होगा, आई गोइंग टू चार्ज लेस, डोंट वरी अबाउट इट। तो जो जितना वैल्यू आप यूटिलाइज कर सकते हो उतना यूटिलाइज करो, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि नहीं सर फ्री कर देंगे तो आप नहीं देखोगे। यूट्यूब के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें सिखाया है, ट्रेडर बनना होता तो उसके अंदर भी बन जाओगे, लेकिन आप फॉलो ही नहीं करते। हर दिन आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट चाहिए। मैंने जैकपॉट वाले सेटअप ऐसे कुछ बनाए नहीं है, बताया नहीं है, मैंने बोला कम सेटअप देखो। जैसे मैंने बोला कि नहीं, 2 4 5 सेटअप बहुत ज्यादा मेरे फेवरेट है। मैं 5 PM में स्टॉक्स में जब ट्रेड करता था, बहुत ही ज्यादा ट्रेड करता था, क्योंकि स्टॉक एक ऐसे होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं बहुत जल्दी। मैं बहुत ट्रेड करता था फ्यूचर्स के अंदर, बहुत ट्रेड करता था। फिर पुल बैक हो गया, ये आपका इनसाइड कैंडल हो गया, ये सारे मैंने बहुत ट्रेड किए हैं, तो मैंने उतना ही सेटअप आपको बताया कि नहीं क्या हो सकता है। फिर जैसे इन द मनी पे ट्रेड किया, इन द मनी कंबाइंस ऑफ एवरीथिंग कि नहीं, जहाँ पे चार्ट पैटर्न दिख गया, कहीं पे ब्रेकआउट दिख गया, कहीं पे ट्रेड दिख गया, तो पहले मैं स्टार्डल करता था, बहुत एग्रेसिवली मैं स्टार्डल्स करता था, मल्टीलेग स्टार्डल्स एंड ऑल, क्योंकि प्रीमियम भी अच्छे रहते थे। जैसे जैसे पैसे बनने लगे मुझे समझ आया कि नहीं मैं इस तरीके का ट्रेड कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट 500 600 पॉइंट 800 पॉइंट जा रहा है और मैं कमा रहा हूँ कितना, 100 पॉइंट जब प्रॉफिट साइडवेज जा रहा है। तो मैं इसके लिए बना नहीं हूँ और मेरे हाथ में नहीं आया, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट किया था। अगर 20 रुपए का ऑप्शन में 100 रुपए में सेल करूंगा, 20 रुपए का ऑप्शन अगर 400 रुपए में सेल करूंगा, देन ये मेंटेलिटी मेरे को सुइटेबल हो ही नहीं रहा था। जो पहले ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया उनके लिए होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं हो रहा था, तो मैं हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड पे फोकस करता था। इसके लिए मैंने यहाँ पे फिर रिवर्स प्लान किया है कि नहीं, थोड़ा सा एट द मनी जाते हैं, इन द मनी जाते हैं। और इन द मनी एट द मनी कोई नहीं करता है, मैंने जितना जाना है, बहुत रेयर, अभी कुछ लोग मे भी कर रहे होंगे, लेकिन 2020 21 में कोई नहीं करता था। और उस टाइम पे सब चीजें अपने ऊपर रहता था, लॉस होगा तो खुद को बियर करना है, प्रॉफिट होगा खुद को बियर करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि नहीं, डोंट गेट इन टू दिस गेम, क्योंकि रेफरेंस ज्यादा कुछ है नहीं। अगर मैं प्रॉफिट कंटिन्यूसली करता रहूंगा आने वाले टाइम में भी, तब बोल सकते हैं हाँ ये फुल प्रूफ है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर वी हैव टू एडमिट कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कि नहीं हाँ ये हो सकता है कि नहीं कुछ टाइम तक चलेगा फिर नहीं चलेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना कोई बुराई नहीं है मार्केट के अंदर। और सब एक्सपेरिमेंट, और मैं एक्सपेरिमेंट आज कर रहा हूँ, कल करूंगा, करता रहूंगा, क्योंकि ग्रो मैं इसी हिसाब से किया हूँ। मुझे मार्केट में दिखा, मैं आप बिलीव, जैसे मैंने बताया बजट चल रहा था, मैंने उस टाइम पे लास्ट ईयर बजट, सॉरी 2020 बजट है, मैंने 12 लाख, उस टाइम पे उतना प्रॉफिट होता था 12 लाख, मैंने बोला कि हाँ ये इसमें जो प्रॉफिट है पूरा मैं लगाने वाला हूँ।
उसमें ट्रेड नहीं मिला, उसमें प्रॉफिट नहीं मिला, प्रॉफिट मिला 2 लाख जो मैंने लगाया था, 2 लाख का बहुत बड़ा अमाउंट बन गया। यही बोलता हूँ कि सबके फेज में एक टाइम आता है कि नहीं जहां पे आप थोड़ा एक्सेल कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट्स के ऊपर। ओके, तो अभी मार्केट 47,083-84 जा चुका है, और हम लोग का अभी यहाँ पे 700 रुपए का लॉस दे रहा है, विच इज वेरी फाइन, नो इशू, हम लोग होल्ड करेंगे। लाइक ए सेड कि नहीं, इधर इसको आ जाने तो 48,500 या 48,000 आ जाने तो फिर सोचेंगे, क्योंकि एक दिन ये मूव किया, इसके लिए प्रीमियम सारे बढ़ रहे हैं, मतलब कॉल के साइड में यहाँ जो कॉल के साइड में प्रीमियम बढ़े, एक दिन पॉज कर लेगा, सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो डोंट वरी, क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द मंथ है, मूव करा है, स्टार्ट ऑफ द मंथ में मूव किया है, तो ये जनरली सिनेरियो होता ही है। तो इसके लिए हम लोग, और पॉजिटिव दिख रहा है मार्केट, क्योंकि निफ्टी फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है, इसका मतलब देयर इज ए चांस कि नहीं बैंक निफ्टी को फॉलो अप करना है, तो हो सकता है कि नहीं ये मंथ बैंक निफ्टी कैन बी द ट्रिगर पॉइंट, कि नहीं बैंक निफ्टी अच्छा मूव करे यहाँ से अच्छा खासा ऊपर की तरफ, तो जो हम लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है दैट कैन बी एन लॉस। लेकिन हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे 2 3 4 वीक क्लासेस के अंदर, हम लोग एट द मनी भी डिस्कशन करेंगे, मंथली वाला भी चलता रहेगा, तब हमको पता चलेगा, और बीच में एक Q&A भी हो जाएगा, तो सारा चीजें चलता रहेगा। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा अभी तक। दे देना आपका रिव्यू एंड ऑल, आप प्ले स्टोर में बहुत सारे लोग दिए नहीं है, डू रेस्पेक्ट माय टाइम एंड एफर्ट्स, तो एटलीस्ट रिव्यू दे देना, सो दैट कि नहीं आई फील गुड कि नहीं, हाँ मेहनत चल रहा है, टीम कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है, जितने लोग नहीं दे मेक श्योर कि नहीं रिव्यू दे देना, सो दैट कि नहीं कोई अगर सही कर रहा है, दिखा रहा है, तो फिर व्हाई नॉट। ओके, एंड आई एम हैप्पी, जो लास्ट टाइम हम लोगों का किसमें हैंडीकैप लोगों का चल रहा है, उसके उन लोगों ने 400 पॉइंट, एक्चुअली एक टाइम पे 500 पॉइंट से ज्यादा था, मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, और मैंने ये जगह पे पीई ऐड करवा दिया था, मतलब कर लिए थे, और एक जो स्पाइक लगा है इसके अंदर 50-60 रुपए या 100 रुपए एक्स्ट्रा लॉस हुआ, 400 रुपए कमाए, मतलब 400 रुपए मतलब उन लोग का आई थिंक 30,000 या 40,000 कुछ बना होगा, विच इज वेरी गुड प्रॉफिट, उन लोग बहुत खुश है, कल उन लोग का क्लास होने वाला है, 9 बजे उन लोग के साथ मिलूंगा, एंड फाइनली आई फील हैप्पी, क्योंकि उनके अकाउंट में एटलीस्ट चलो 80-90 या 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट दिखा है कैपिटल के ऊपर। अभी हम लोग रिस्क ले सकते हैं, अभी वी आर इन द स्टेज की नहीं जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिव रिस्क लेंगे, तो जैसे मैंने बोला ये लेवल के आसपास अगर आ जाता है मार्केट, थोड़ा सा एग्रेसिव का टाइम आ जाएगा, हो सकता है फेल हो, लेकिन हमारे हाथ में प्रॉफिट है अभी अच्छा खासा, मतलब उनके अकाउंट में अच्छा खासा प्रॉफिट है, मेरे अकाउंट में तो ज्यादा कुछ प्रॉफिट बचा नहीं है, एंड एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, लेकिन मैं डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं हूँ, लेकिन ये ऐसा था कि मार्केट, वी जस्ट हैव टू रेस्पेक्ट द मार्केट, वी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके, एंड ओके, ठीक है, एक दो क्वेश्चन लेता हूँ फिर सेशन में ओवर करते हैं, और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने Q&A का डाल दिया, उसके अंदर आपका क्वेश्चन लिख सकते हो, नेक्स्ट वीक हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, और नया टॉपिक भी सीखेंगे कुछ, एंड मेक श्योर करना उसके अंदर क्वेश्चन डाल देना, सो दैट मैं लाइव मार्केट के ऊपर आके एक एक पॉइंट आपको वहां पे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ लास्ट वीडियो के अंदर। ओके सर, I take profit and start, but do not exit and take losses. Can I easily capture 10 point, but while waiting for bigger point in intraday seems confusing for me. Sir, each trade I take have profit start, but exit I can easily capture 10 points. देखो 10 points market, ये ना ये एरिया में जाओ मत, क्योंकि मुझे याद है 2014-15 में ना मैं हमेशा ये सोचता था कि नहीं अगर 20 पॉइंट में रेगुलर कमाता हूँ तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन ना ट्रस्ट मी ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, 20 पॉइंट हर दिन कमाना मार्केट के अंदर आके थ्योरेटिकली अच्छा लगता है, लेकिन टेम्परामेंट का लिए हम लोग ये नहीं सोचते, 20 पॉइंट इजीली मिल सकता है और 20 पॉइंट इजीली जा सकता है, जब मिल जाएगा हम तो क्लोज कर देंगे, लेकिन जब चला जाएगा उसके बाद हम लोग को 40 पॉइंट चाहिए 20 पॉइंट कमाने के लिए, इशू यहाँ है, और 40 पॉइंट मार्केट मूव एक सिंगल फ्लिक में हो जाता है ऊपर नीचे, और उस टाइम पे ना आप एंट्री कर सकते हो ना एग्जिट कर सकते हो, बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, इन एंड आउट करने में ही आपका स्प्रेड बढ़ जाता है, तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग होने का चांसेस है, तो जनरली मैं थोड़ा सेफ साइड रखता हूँ, एटलीस्ट 100 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, 50 पॉइंट का एसएल या 100 पॉइंट का एसएल, तब थोड़ा सा जस्टिफाई लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस 20-30 पॉइंट के लिए टारगेट प्लान करें, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपको फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए उस तरीके का। ओके, तो मेक श्योर कि नहीं, सर आई थिंक इट मे टेक लेटेस्ट मतलब एटलीस्ट 5 ईयर टू बिकेम सक्सेसफुल ट्रेडर, अभिनव जी बोल रहे हैं कि नहीं, सी
5 इयर्स आपको लगता है बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन कोविड का टाइम 4 साल हो गया, पता नहीं चला। मेरा एकेडमिक करियर 2014 में खत्म हुआ था, 10 साल हो गए मैं इंजीनियरिंग पास किया हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक पता नहीं चल रहा या मतलब आप जाके ना बैठोगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, टाइम वैसे भी जाने वाला है। आप अगर माइंड में ये लेके चलोगे कि नहीं मुझे 3 महीने में ट्रेडर बनना है, 4 महीने में ट्रेडर, आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर रहे हो। और अगर आउटकम नेगेटिव हो गया, फिर आप बाउंस बैक करने के लिए आपको हिम्मत नहीं रहेगी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, जैसे आपने बताया 5 साल लग सकता है, वेरी गुड टाइम फ्रेम। मेरे ख्याल से 1-2 साल अगर आप सही से दे रहे हो, सही गाइडेंस के साथ दे रहे हो, सही मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड के साथ, देन यू कैन डिसाइड कि नहीं वेदर ट्रेडिंग इज फॉर यू और नॉट। मेरे ख्याल से 6-7 या 1 साल के अंदर ना ये पता हो जाना चाहिए कि नहीं ट्रेडिंग आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये पता हो जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि और 5-6 महीने स्ट्रगल में लगे, लेकिन 3 से 6 महीने में तो ये आइडिया हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको ही पता है ना आप कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं। मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ बाई करना, आप कल सुबह जाके घर बेच दोगे और बोलोगे यहाँ पे बाई किया हो, ये तो मैंने नहीं सिखाया ना कहीं पे जाके घर बेच दो। आप ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो कि ना आप ग्रीडीनेस ज्यादा है, आपको ओवर एक्साइटेड है, आप अननेसेसरी लोन लेकर ट्रेड करोगे, ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए। 3-4 महीने सर्वाइव, अगर आप सर्वाइव कर रहे हो, अपने आप को कंट्रोल कर पाए, यू विल नॉट फोकस ऑन कि नहीं आज कितना पॉइंट गया, मार्केट कितना पॉइंट प्रॉफिट दिया। आपका फोकस अगर है सर्टन पॉइंट्स के ऊपर, हाँ, आप फिर नेक्स्ट लेवल तक आ सकते हो कि नहीं, हाँ थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाया डॉल, ये सारे ना आप खुद कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे सामने वाला पर्सन जितना भी सिखा दे, खुद का अगर थोड़ा सा अगर दिमाग नहीं लगाओगे आप, तो नहीं होगा। फॉर द लॉजिक, फॉर द मार्केट मोमेंटम कहाँ पे हो सकता है, मेरा क्या व्यू है, ये थॉट प्रोसेस आप मेरे से ले सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एफर्ट्स थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा कि नहीं, हाँ मैं कितना क्वांटिटी इसके अंदर लूं जो कि नहीं मेरे को इफेक्ट नहीं होगा, मेरे फैमिली वालों को इफेक्ट नहीं होगा। ये कैलकुलेशन तो आपके पास है ना, ये मेरे पास नहीं है। ये कैलकुलेशन आप अगर सही से कर पाए, फिर मार्केट रिवॉर्ड देती है। कैसे नहीं देगी रिवॉर्ड? कोई बोलेगा कि नहीं टाइटन 4 रुपए से 1000 रुपए तक गया है, आप इंट्राडे में हर दिन आके टाइटन बाई करो ना, फिर तो भी पैसा मिलेगा। तो दैट मीन्स डजंट मीन दैट कि ना आप इंट्राडे करो, शॉर्ट टर्म करो। फोकस ये होना चाहिए कि नहीं मनी मैनेजमेंट सही है कि नहीं। अगर है, और बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टिंग में ऑप्शन सेलिंग के अंदर मनी मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि आप जितना पैसा है उतना ट्रेड कर सकते हो। बाइंग के अंदर थोड़ा सा ओवर लिवरेज हो जाता है। लिवरेज तभी लेना चाहिए जब आप रेडी हो, और लिवरेज रेडी नहीं हो और आप ले रहे हो तो लॉसेस ही करोगे, राइट। सर कंडक्ट हैंड होल्डिंग क्लासेस, यही तो कर रहा हूँ मैं। और ट्रस्ट में कोई 5 करोड़ भी अगर मार्केट में कमाया होता ना, वो भी लाइव मार्केट में आके क्लासेस नहीं करता, और उससे कहीं ज्यादा का प्रॉफिट तो आप लोग देख चुके हो। स्टिल मैं आके लाइव मार्केट में कर रहा हूँ, दिस इज ओनली हैंड होल्डिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग आके मुझे बोल देते हैं कि सर इतना पैसा है, आप मुझे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी है, या फिर अकाउंट हैंडल कर लो एंड ऑल। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ उनके पास है नहीं, और उन लोग फोकस करें, मैं उनको ना सिखाऊं। और जस्ट बिकॉज कि नहीं प्रिविलेज है कुछ लोग, मैं नहीं कर सकता। सबको एक लाइन में आना पड़ेगा। अगर आपके पास स्किल है आप आगे निकलोगे, अगर स्किल नहीं है तो फिर पैसा भी आपको नहीं बचाएगा। तो इट इज दैट सिंपल। ओके। तो व्हाई मार्केट आर सो टफ नाउ, और सी चीजें क्या होती है, मार्केट एक्चुअली कभी इजी नहीं थी। कुछ कोई बोले मार्केट मार्केट इजी नहीं थी। हमेशा ये ध्यान में रखो, हमेशा ये प्रे करो कि नहीं मार्केट ना और डिफिकल्ट सिनेरियो दिए, क्योंकि आप ग्रो करने वाले हो। आप ये सोच रहे हो कि नहीं 1 लाख का कैसे 5 लाख बन जाए। व्हाट इफ कि नहीं 5 लाख के बाद अगर डिफिकल्ट मार्केट आ गया जिसके बारे में आप सोचे नहीं हो, और ये पैसा चला गया, आपने फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में सोच लिया था, और 500% रिटर्न करने के बाद अगर ये पैसा चला गया, तो इसलिए हमेशा प्रे करो कि नहीं शो मी द वर्स्ट मार्केट इन द मार्केट, जितना वर्स्ट मार्केट हो सकता है उतना मुझे दिखाए, सो दैट यू विल ग्रो एंड बाउंस बैक, एंड आप रिकैलकुलेट करोगे एंड योर फीट ऑलवेज इन द ग्राउंड, कि नहीं आप ग्राउंड में रहोगे कि नहीं, हाँ मार्केट इतना इजी नहीं है। सिंपल। अगर हर बार आपको पैसा मिल जाएगा एंड ऑल, तो आप ना 5 लाख में गलती नहीं करोगे। और अगर 50 लाख अकाउंट हो गया और इसमें गलती की, तो पूरा फैमिली सफर करेगा, क्योंकि आपने बड़े अकाउंट में। तो हमेशा ये प्लान करो कि नहीं जितना भी वर्स्ट सिनेरियो है, मार्केट मुझे दिखाता रहे, सो दैट कि नहीं मैं ग्रो कर पाऊँ, समझ पाऊँ चीजों को, एंड मैं फिर से रिकैलकुलेट करूँ। जैसे यहाँ पे इतना बड़ा मूव करेगा ऊपर नीचे, मैंने रिकैलकुलेट नहीं किया था। मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया था कि मार्केट में 400 पॉइंट 500 पॉइंट जाएगा, फिर रिवर्स आके 300 पॉइंट जाएगा, और एक एक कैंडल में 300 400 पॉइंट 500 पॉइंट जाएगा। मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, विच इज वेरी रेयर केस। मतलब कुछ क्रैश हो गया सिनेरियो, अभी तो विदाउट हैविंग एनी न्यूज मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक डे हाई से डे लो देखेंगे, तो मोर देन 1000 पॉइंट का तो डे हाई से डे लो बन रहा है। तो ये कैलकुलेट, तो दैट मीन मार्केट शोइंग डिफिकल्ट सिनेरियो, आई एम रेस्पेक्टिंग, अच्छा हुआ है दिखा रहा है, क्योंकि आज मैं कुछ करोड़ में ट्रेड कर रहा हूँ, हो सकता है कल 50 में करूँ, कोई हो सकता है इन फ्यूचर। अगर सेफ सिनेरियो बनता रहेगा और वहां पे अगर लॉस कर दिया बड़ा, तो फिर तो वरीड सिनेरियो है। अगर अभी गलती कर रहा हूँ यार, अभी समझ रहा हूँ, तो इट्स स्टिल अर्ली साइन कि नहीं 50 साल 60 साल तक तो ट्रेड करना है।
तो फिर क्या इशू है? तो आप समझ रहे हो राइट? जस्ट जस्ट टेक इट एज ए मतलब इंस्पिरेशन के नहीं, और टफ हो जाए मार्केट कोई इशू नहीं है। अगर पैसा नहीं बन रहा है दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं पैसा बनेगा नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, धीरे 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 सिनेरियो बन रहा है। ओके सर, व्हिच इज द ऑर्डर व्हिच यू नीड टू वॉच, स्कैल्पिंग और ऑप्शन बाइंग इंटरडे? ओके, पहले हाँ, आपको कौन सा कोर्स कैसे पहले देखना चाहिए? पहले जीरो टू हीरो देख लेना, जीरो टू हीरो। उसके बाद स्कैल्पिंग देख लेना। उसके बाद एक ट्रेडर इन मी देखना। लास्ट में ऑप्शन बाइंग रखना, क्योंकि उसके अंदर ऐसे सेटअप्स है जो कि 2021-22 में अच्छे काम करते थे। अभी उसके अंदर कुछ सेटअप अच्छे काम करते हैं, तो इस तरीके से उसको लास्ट प्रायोरिटी देना, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर से कुछ आपको थॉट प्रोसेस मिल जाए, काम है, उसको लिस्ट प्रायोरिटी देना। जीरो टू हीरो। इसका स्कैल्पिंग बहुत अच्छा है। स्कैल्पिंग अगर एक बार आप सीख गए, जैसे मैं आपको बताया था, अगर एक बार आप पुल बैक एंड ऑल सीख गए राइट, आपका हाथ ऑटोमेटिक चला जाएगा। आप दिन में कहीं पे भी आके देखोगे, हाँ यहाँ पे ट्रेड दिख रहा है, ले सकते हो, बहुत छोटे से रिस्क पे अच्छा हो गया, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ए ट्रेडर इन मी, ए ट्रेडर इन मी मतलब देखोगे चलेगा, ये दोनों रिकॉर्डेड ऑलरेडी है, और ए ट्रेडर इन मी कंटिन्यूस चल रहा है, तो इस फॉर्मेट में अगर देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होगा चीजें। ओके ओके सर, डेली सी सॉर्ट कर रहा हूँ बट मंथ एंड में लॉस हो रहा है, हाउ टू इम्प्रूव इट? डेली अगर करेंगे तो इशू आएगा। आप ऐसे प्लान करो, अगर डेली आपको अगर सी ही सॉर्ट करना है, नेगेटिव कैंडल देखने के बाद सॉर्ट करो, रादर देन कि नहीं ये पॉजिटिव कैंडल बनाए वहां पे भी सॉर्ट कर रहे हो, यहाँ पे भी सॉर्ट कर रहे हो, यहाँ पे नहीं। अगर रेड कैंडल दिख रहा है तभी सॉर्ट करो, क्योंकि कुछ लोग तो सॉर्ट करके गए हैं, उनके साथ ट्रेड करो। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ये मंथ के अंदर, लेट्स से मार्च के मंथ यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस मंथ में मुझे नहीं ट्रेड करना, नेक्स्ट टाइम रेड बना, एक दिन ट्रेड किया, लॉस हुआ, एक दिन लॉस हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक दिन प्रॉफिट हुआ, सेकंड डे प्रॉफिट हुआ, थर्ड डे प्रॉफिट हुआ, फोर्थ डे प्रॉफिट हुआ, 4 दिन प्रॉफिट हुआ। ये 2 दिन में ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ग्रीन कलर कैंडल में नहीं करूंगा। यहाँ पे 2 दिन, एक दिन प्रॉफिट होगा, तो कहीं ना कहीं आपको एक दिन यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे कंज्यूगेटिव प्रॉफिट हुए, यहाँ पे कुछ लॉस होंगे, फिर आपको ट्रेड नहीं है, इससे चलेगा। अगर आप हर दिन आके सी सॉर्ट करना चाहते हो तो दिस कैन बी द मेथड के लिए, जहाँ पे एटलीस्ट एक नेगेटिव साइन है तभी सॉर्ट करो, तो प्रोबेबिलिटी आपके हाथ में हो। इशू क्या होगा, नहीं तो जिस दिन पॉजिटिव भी जा रहा होगा, ऐसे ऐसे आप सी सॉर्ट कर दोगे, आप रिग्रेट करोगे मैंने क्यों किया। सेलर के साथ सेल करो तब काम आएगा। आई होप ये छोटा सा पॉइंट आपको, आप एक बार जाके बैक टेस्ट कर लेना, मे भी हो सकता है ये आपको इंप्रूवमेंट दे दे। ओके सर, मैं 30K से स्टॉक ट्रेड करता हूँ, मैं ऑप्शंस बाय करूं या स्टॉक्स में एंटर द मंथ, 1500 रुपए प्रॉफिट में रहे 3-4 मंथ, डू एड अप टू द, अभिषेक जी बहुत अच्छा है, आपने स्टॉक ट्रेड किया, एडअप हो गया। अभी एक एक लॉट अगर आपको ट्राई करना है कर सकते हो, एक एक लॉट ट्राई करो, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं जम रहा है, स्टॉक 2-3 महीना प्रैक्टिस करो, मोमेंटम प्राइस एक्शन रिमेन सेम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, थोड़ा बहुत किसी का मतलब इंडिविजुअल मूव रहता है, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो कॉन्फिडेंस है ना वो होना चाहिए। 30,000 से अगर 1500 रुपए बना है, बहुत अच्छा है ना, बना है तो पैसा, लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हैं तो आपका तो बना ही है ना, तो इशू क्या है? कंटिन्यू करते रहो 3-4-6 महीने ना, 3-4-6 महीने तो पॉलिश होने के लिए लगता है, इसके बाद इसके टाइम पे तो पैसे के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इट इज द पॉलिश टाइम, एक बार पॉलिश हो गया फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ओके लास्ट एक दो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोगों को क्वेश्चन आंसर रहेगा, क्योंकि फॉर्म में ऑलरेडी दे दिया है, मेक श्योर कि वहां पे जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। Uh, could you please provide information about corporate account also, which type of corporate account have you opened? मुझे नहीं पता, सीए ने जो बोला, मैंने आई थिंक 2023 तक मैं पर्सनल अकाउंट, और 2023 आई थिंक लास्ट में मैंने कॉर्पोरेट में ट्रेड किया था। 20 ये साल मेरे कॉर्पोरेट में पूरा ट्रेड है, उसमें ट्रेड है नहीं पर्सनल के अंदर। और उससे पहले मेरे पर्सनल में भी ट्रेड थे, और कॉर्पोरेट में जब मैंने इनकॉर्पोरेट किया था, मुझे पता नहीं एक्चुअली, सीए ने जो भी बोला मैंने वो कर दिया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है किस में होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, मैंने इतना डिटेल्स में नहीं देखा है। और हाँ, तो मैं बहुत टाइम तक कॉर्पोरेट में इशू, मतलब पर्सनल में भी मुझे कुछ इशू नहीं था, इशू ये हुआ कि नहीं 40% या ऐसा कुछ टैक्स गिर जाता था, मैंने बहुत ज्यादा टैक्स पे किया है, 40% टैक्स पे करते थे, तो इसके लिए फिर सजेस्ट किए कुछ लोगों ने कि नहीं कॉर्पोरेट में करो। और कॉर्पोरेट में आई थिंक कुछ 1 करोड़ या 70, पता नहीं एग्जैक्टली लास्ट ईयर कितना वहां पे बना था। पर्सनल में आई थिंक 6-7 कुछ बना था, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। तो फिर इस साल अभी कॉर्पोरेट में चल रहा है। ओके तो ये बहुत डिफिकल्ट हुआ मेरे लिए, क्योंकि मेरे पर्सनल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक थे, जो स्टॉक थे अभी 400-500% रिटर्न दे चुके होते, जस्ट बिकॉज मुझे ट्रेड लेना है, वहां पे बेच के यहाँ पे डाल नहीं सकते, तो उसके लिए बेचना पड़ा सारी चीजें। तो वही बोल रहा हूँ कि कुछ कर नहीं सकते, मतलब यहाँ बिजनेस करना मतलब आपको लॉ भी आना चाहिए और सीए का काम भी आना चाहिए, तब बिजनेस कर सकते हो। ओके
आप एक बार सीए से पूछ लेना, नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन कुछ लोग एलएलपी में भी करते हैं, कुछ कुछ अलग अलग फॉर्मेट है, एक बार देख लो। प्लीज टेल अस अबाउट डू फर्स्ट ऑप्शन सेलिंग as you first told to trade at the money selling इन कलेक्ट पॉइंट। पहले ओटीएम में प्लान करो। इन दिस सेटअप वर्क इन स्टॉक्स, स्टॉक्स में भी काम करेगा, लेकिन पी लेग ऐड मत करना, ओनली सी वाला प्लान करना, क्योंकि लिक्विडिटी का इशू होता है। स्टॉक ऑप्शन करो ही मत, वहां पे लिक्विडिटी बहुत होता है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, आप बेच ही नहीं सकते, फिर अगर गलती से अगर इन द मनी पे आ गया, वो बेच ही नहीं सकते, लोग ही नहीं रहते वहां पे। ओके, व्हाट्स योर मैक्स लॉस इन अ मंथ इन परसेंटेज में? मैक्स लॉस परसेंटेज वाइज तो मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन आई थिंक 2.5, अगर मंथ भर में बोलोगे उतना तो लॉस मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि कभी कभी 3, 2, 2.5 इतना तो प्रॉफिट मिल भी जाता है मुझे मंथ में। तो कभी कभी 1, 1.5, 2 ऐसा होता है, नॉट इन ए मतलब होल मंथ का मैं बात कर रहा हूँ कि 1, 1.5 का मत करना, ये हो जाता है कभी कभी। जैसे मैंने बोला कि नहीं 2 करोड़ का प्रॉफिट है तो मैं ले ही लेता हूँ कि नहीं 50 लाख 60 लाख रिस्क, पहले हाई रिस्क लेता हूँ, बैठ गया ठीक है, फिर धीरे धीरे 20 लाख का रिस्क लेता हूँ, फिर नहीं बैठता, फिर धीरे धीरे और कम करता हूँ। तो कभी कभी जैसे ये मार्च का मंथ थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, जैसे फरवरी मंथ में आपको बोल रहा था कि नहीं बड़े फरवरी 2 कहाँ गया, फरवरी 1 कहाँ गया था, फरवरी 1 ये ऐसा कोई कैंडल बना था, कहाँ गया, हाँ फरवरी 1 ये कैंडल था, ये कैंडल फरवरी 1 में बना। 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे होता, 2-3 करोड़ हाथ में होता है, लेकिन बना नहीं, और नेक्स्ट कैंडल देखो कितना बड़ा बना। तो ये इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ऑप्शन सेलर। बट डोंट वरी, एक इवेंट नहीं चला तो नेक्स्ट इवेंट है, तो नेक्स्ट इवेंट पे हम लोग प्लान करें। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पैसा को इस तरीके मैनेज करो कि 2-4 इवेंट आ जाए, फिर उसके बाद ये मूव किया। तो ट्रिकी सिनेरियो था, क्योंकि फरवरी मंथ में नीचे आया, मैं डायरेक्शनल था, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, फिर रिवर्स हुआ, फिर नीचे आया, फिर रिवर्स हो गया, और पूरा ऊपर तक चला गया। तो पैसे अकाउंट में दिखते हैं, आते नहीं है। तो इंट्राडे में अच्छा था, इंट्राडे में बहुत ईजी था, क्योंकि इंट्राडे में आई कैन ट्रेड, लेकिन पोजिशनल में डिफिकल्ट हो रहा था। जैसे मैंने बोला, इंट्राडे में आपके साथ ही तो मैं ट्रेड करके हर एक क्लास में ऑलमोस्ट 90% क्लास के ऊपर ही प्रॉफिटेबल होंगे। तो इंट्राडे में इशू नहीं है, इशू है पोजिशनल में, क्योंकि आप अगर पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो और डायरेक्शनल नहीं जा रहा है तो दिक्कत है। ओके, अबाउट कॉर्पोरेट अकाउंट मैंने बोला था बनाएंगे, फिर कॉर्पोरेट अकाउंट के ऊपर वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, मैं ट्राई करूंगा बात करके इन्फॉर्मेशन लेके पूछ के, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे सजेस्ट करते हैं, आई विल डू दैट। ओके, ओके, तो मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक Q&A के साथ, एंड कुछ अगर टॉपिक होगा हम लोग उसको कवर करेंगे, एंड हम लोग देखेंगे इसका रिजल्ट क्या हुआ। आपको ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है, इट्स ऑन मी, मैं ट्रेड ले रहा हूँ, लॉस होगा प्रॉफिट होगा ये अकाउंट के अंदर होगा, सो दैट कि आप ग्रो करोगे, आपके हाथ जलाने का जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, चीजों को सीख कर आगे जाकर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक।